ऑस्ट्रेलिया ने भारत को लेवल 2 रिस्क रेटिंग दे दी। जैसे ही भारत की रिस्क रेटिंग 2 आई, फंड की टेंशन खत्म हो गई। आज आपको ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के वीजा के लिए कोई फंड नहीं दिखाने होते। अब आपको नकली फंड दिखाने की जरूरत ही नहीं है। बिना फंड दिखाए आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई की फाइल लगा सकते हैं। ये खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनके पास रुपए पैसों की दिक्कत होती है। हम अक्सर सोचते थे नेपाल से कैसे लोग ऑस्ट्रेलिया में इतने पढ़ने चले जाते हैं, क्योंकि नेपाल में भी पैसों की समस्या है। आज नेपाली लोग ऑस्ट्रेलिया जाते हैं क्योंकि वो लेवल 2 में होते हैं। कुछ ऐसा ही भारत के साथ हुआ है, जहां पर अब लेवल 2 में है। अब ना तो हमें इंग्लिश दिखानी है, ना ही हमें फंड दिखाने हैं। यदि आप भी अपने बालक को ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के लिए भेजना चाहते थे तो ये लाइव सेशन शुरू किया है हमने। इस लाइव सेशन में हम आपकी कॉल लेंगे ऑस्ट्रेलिया वीजा से संबंधित। कुछ भी जानना चाहते हैं अभी कॉल करेंगे। स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया गया है आपको। जो भी बच्चे हमें मिलना चाहते हैं, कल सुबह 10 बजे आप चंडीगढ़ जलंधर ऑफिस में आ सकते हैं। आपको एक चीज समझा दूं कि इंडिया लेवल 2 हुआ है, बट प्रोवाइडर बहुत कम है। ज्यादातर लोग आपकी फाइल लेके उसको गोल गोल घुमाएंगे। बहुत लिमिटेड प्रोवाइडर हैं जो लेवल 2 लेवल 1 में है, जो आपको दाखला दे सकते हैं। ज्यादातर कॉलेज यूनिवर्सिटी आज भी आपसे आइल्स मांगेंगे, आज भी आपसे फंड मांगेंगे, और फंड आज भी आपसे 6 महीने पुराने मांगेंगे। क्यों मांगेंगे? क्योंकि भारत लेवल 2 में है। जिस इंस्टीट्यूशन में अप्लाई कर रहे हैं वो इंस्टीट्यूशन लेवल 3 में है। ज्यादातर एजेंट इसकी मार्केटिंग तो शुरू कर गए, बट किसी को ये नहीं पता कि माल नहीं मिलेगा। अब दाखला कराना सबसे बड़ा टास्क हो चुका है। हम पिछले लंबे समय से काम कर रहे हैं। आज के दिन जो ऑस्ट्रेलियन प्रोवाइडर आपको दाखला देगा, वो ऑस्ट्रेलियन प्रोवाइडर मेरे कहने पर आपको दाखला दे रहा है। मेरी उसके साथ बिजनेस डील है, मेरे उसके साथ रिलेशन है। ये दाखला आपको हर कोई नहीं करा सकता। ये दाखला लिमिटेड है। किसी कॉलेज के पास 50 सीटें हैं, किसी के पास 40 हैं, किसी के पास 100 हैं। ये हर कॉलेज के अंदर नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में कैपिंग आज भी जारी है। बहुत कम प्रोवाइडर हैं जिनके पास सीटें हैं। 50-100 से ज्यादा सीट किसी भी कॉलेज के पास नहीं है। इसलिए आपको फंसना नहीं है। ये वीजा प्रायोरिटी 1 का आना है, प्रायोरिटी 2 का नहीं आना। आप जिस भी एजेंट के पास जा रहे हैं, आपको प्रायोरिटी 1 की डिमांड करनी है, जिसका शायद आपको गणित पता नहीं क्या होगा, और मैं ये आपको समझा भी नहीं सकता। हमारा काम है लोगों को सही सलाह देना। अगर आपने आइल्स नहीं करी, अगर आपके पास फंड की समस्या है, ये समस्या गणित से हल होगी। 2 + 2 4 होते हैं, और 2 और 2 22 भी होते हैं। आप किसी ऐसे एजेंट के पास तो नहीं जा रहे जो 2 + 2 22 बना रहा है। हमारे 2 + 2 4 बनते हैं, हर किसी के नहीं बनेंगे। जिसके पास जमा करने वाला साधन नहीं है, वो जो 2 + 2 को 4 नहीं बना सकता। आज गणित का खेल है, उन बच्चों के लिए है जिन्होंने पढ़ाई 2025 में करी है। मैं उन बच्चों के दाखले करा रहा हूं जिनके वीजे आने हैं। मुझे कोई समस्या नहीं है 24 वाली फाइल लेने में, 23 वाली में, 22 वाले में। यहाँ लिमिटेड सीट है। जो भी कॉलेज आपके साथ काम कर रहा है, उस कॉलेज को रिजल्ट चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये व्यापार है। वही बच्चे पढ़ने के लिए जा सकते हैं जो जेन्युइन होते हैं। सबसे पहले तो कोई कॉलेज आपसे फाइल नहीं लेगा। दूसरा, जब आप यूनिवर्सिटी में फाइल देते हैं, कॉलेज में देते हैं, एम्बेसी में देते हैं, हर कोई देखता है जीटी कैसे फुलफिल होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सरकार ने आपको लेवल 2 तो कर दिया, जीटी आज भी लागू है। आज भी फाइल में लिखना पड़ेगा कि आप वापिस क्यों आएंगे। आज भी लिखना पड़ेगा कि ये कोर्स का क्या फायदा होगा। आज भी लिखना पड़ेगा कि आपकी पढ़ाई में गैप क्यों है। गैप वाले वीजे 100% रिफ्यूज होंगे। बिल्कुल भी पंगा मत लेना। यहाँ पे 2 लाख रुपए खराब होना जिसका वीजा नहीं लगा। चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया जाना, कुछ भी जानना चाहते हैं, अभी कॉल करें। आपको कल सुबह की अपॉइंटमेंट मिलेगी। कल सुबह आके अप्लाई करिए, 2 महीने में आप चले जाएंगे। कुछ और जानना चाहते हैं, कॉल करिए। हेलो जी, राम राम जी। क्या जानना चाहते हैं सर? जी विनय हरी बोल रहे जी। दसो की जानना चाहते ਤੁਸੀਂ? मैं जानना चाहता जी, बेटे ने फार्म ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸੇ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨੰਬਰ ਉਹਦੇ ਨੇ 55%। ਭਾਜੀ 40% ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲਾ ਕਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਗੈਪ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਣਾ, ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਦੱਸੋ। ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਕੈਪਟਨ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੈਂਕ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਬੈਂਕ ਮੇਰੀ ਆਈ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮੈਸੇਜ ਜੀ ਸਾਈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਕੇਸਰ ਔਰ ਜਦੋਂ
ਬੈਠਾ ਹੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਐਪਲ ਔਰ ਸੈਕਟਰ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ हाँ जी हाँ जी ਤੇ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਲੰਡਨ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ 1.5 ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ हाँ जी हाँ जी ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ जी जी मैनू दसो मैनू की हुक्म है जी हुण किनू घलना है तुसी जी ਮੈਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਦਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹੁੰਚਾਓ ਭਾਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਹੈ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜੀ ਆਓ ਮੈਂ ਭੇਜਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕਰਾਈ ਯੂਐਸਏ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਟਰਾਈ ਮਾਰ ਲਓ ਤਿੰਨ ਟਰਾਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਨਾ ਮਾਰੀ ਤੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾ ਤੱਕ ਯੂਕੇ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਚਲੋ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਚਲੇ ਗਏ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸੀਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਟਾਂ ਹਰ ਕਾਲਜ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਭੇਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਜਲੰਧਰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਮੋਹਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਸੀਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਲਓ ਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਓਕੇ ਭਾਈ ओके जी धन्यवाद जी हेलो जी राम राम हेलो जी राम राम जी नमस्कार जी जी बताइए क्या जानना चाहते हैं 2022 में बीएड कंप्लीट की थी हाँ जी फिर क्या करा जी आपने मैं अभी प्राइवेट टीचिंग कर रहा हूँ जैसे हाँ जी और सैलरी मेरी जैसे अकाउंट में है सर जैसे अकाउंट में सैलरी आ रही है अगर आपकी सैलरी अकाउंट में आई है पिछले 6 महीने की आ जाओ फिर अप्लाई हो जाएगा 15 दिन में 20 दिन में प्रोसेस सारा खत्म हो जाएगा मैंने मास्टर की तरफ से फिर बीएड भी है मेरे साथ आप जितना ज्यादा पढ़े हुए हैं उतने ज्यादा चांस होंगे आपके रिफ्यूजल के मैं अप्लाई जरूर करा दूंगा जी ये काम ना 12वीं पास बच्चे के लिए होता है जो पढ़ने के लिए जाना चाहता है आप मास्टर डिग्री करके फिर स्टूडेंट वीजा लेने की कोशिश कर रहे हैं याद रखिएगा ये वीजा रिफ्यूज हो सकता है इसकी गारंटी मत समझना कोई भी इसके अलावा कोई अदर चांस है तो अगर कोई नहीं हमारे पास नहीं सर और बहुत सारे मुल्क है दुनिया हर जगह जाती है हम नहीं भेज सकते अगर आपको अप्लाई करना है जरूर करिए बट निश्चिंत होके करना कि ये रिफ्यूज हो गया कल को आपने मुझे गालियां नहीं निकालनी क्योंकि आपको पता है आप स्टूडेंट नहीं है जी धन्यवाद थैंक यू सर थैंक यू जी एक स्टूडेंट कौन होता है एक स्टूडेंट का हक अक्सर लोग खा जाते हैं जो माइग्रेंट होते हैं ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं होता कनाडा के अंदर 15 साल पढ़ाई वाला भी बच्चा स्टूडेंट बन के चला गया ऑस्ट्रेलिया में नहीं जाता ये काम सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग फ्रेश पास आउट हैं हेलो जी राम राम हेलो जी नाम बताइए नमस्ते जी सर मैं स्टेट स्टडी वीजा कर रहा हूँ पूछना था हाँ जी कितना पढ़े हुए हैं आप सर अभी 12th करिए है हाँ जी 50% नॉन मेडिकल हाँ जी 1.5 से 2 महीने लगेंगे जी लेवल 2 में अप्लाई हो जाएगा वीजा आ जाएगा आपका सर आईएलटीएस पीटी भी करनी पड़ेगी नहीं आईलेट पीटी फंड कुछ नहीं चाहिए इंडिया को वेवर मिल गई है जी बट उसके लिए प्रोवाइडर होता है हर किसी के पास सीटें नहीं होती हर किसी कॉलेज को 50-50 100 बच्चे लाने की परमिशन मिली है आप जितनी जल्दी अप्लाई कर लेंगे फिर आप बिना आइल्स के बिना पीटी के बिना फंड के जा पाएंगे सर इसकी फीस कितनी होगी सर किसी भी 15 लाख से लेके 25 लाख तक फीस होती है पढ़ाई की अलग अलग तरह की पढ़ाई होती है किसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ना है किसी को इंजीनियरिंग करनी है अलग अलग तरह की पढ़ाई होती है सर वो अभी देनी पड़ेगी या वीजा के बाद देनी पड़ेगी सर नहीं भैया पैसे तो वीजा के बाद लेंगे बट पैसे होंगे तो ही अप्लाई करेंगे ना आप ठीक है सर ठीक है अगर आपको अप्लाई करना है दफ्तर आ जाना आप पैसे वीजा के बाद लिए जाएंगे बट आपके पास पैसे होंगे तो अप्लाई करना क्योंकि ये काम हम 1.5 महीना कहते हैं बट ये काम 15 दिन में ही हो जाना है आज के दिन जो रिजल्ट मिल रहे हैं 15 से 20 वर्किंग डेज के अंदर मिल रहे हैं ये सुविधा बहुत कम लोगों के लिए है शायद मैं भी आपकी फाइल लगा ना पाऊं अगर आप मेरे पास लेट पहुंचे हेलो जी राम राम हेलो हाँ जी सर राम जी राम राम जी क्या नाम आपका सर मेरा नाम तीश पठानी है पर मैं अपने बेटे के लिए पूछना चाहता हूँ वो एक्टिव हुआ 2022 में पास आउट है हाँ जी क्या किया उसके बाद उसके बाद सर वो प्राइवेट जॉब करता था इसमें लेकिन उसका लाइन का नहीं है वो कंप्यूटर साइंस से किया बीटेक तो उसको लॉजिस्टिक में करता था वो काम अभी अगर तनख्वाह उसके खाते में आई है अप्लाई कर लीजिए गारंटी नहीं है कोई भी वीजा की ये काम सिर्फ फ्रेश पास आउट लोगों के लिए है ठीक है सर ठीक है थैंक यू जी बहुत सारे लोग लाइव में आपने देखा आप हाँ सुनना चाहते हैं आप मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं हाँ वीजा लगेगा अगर मुझे भगवान ने इतनी ताकत दी है कि मेरे कहने पे आप अप्लाई कर सकते हैं तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा सच ये है कि जिसका हक है उसे मिलना चाहिए यार एक बच्चा जिसने पढ़ाई खत्म करी अभी उसका अधिकार है विदेश पढ़ने का एक आदमी जो 4-5 साल से धक्के खा रहा है जो सेटल नहीं हुआ वो सोच रहा है मैं चला जाऊं
कुछ स्टूडेंट नहीं, अगर उसका रिफ्यूज होता है तो हमें भी दुख होता है। इसलिए मैं नहीं चाहता कोई ऐसा बंदा अप्लाई करे जिसका वीजा रिफ्यूज हो जाए। 100% रिजल्ट तो मिलेगा अगर आपकी पढ़ाई में गैप नहीं है। हेलो जी, राम राम। हेलो जी, नमस्कार सर। जी नमस्कार, बताइए क्या जानना है आपको। सर ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग कंसल्ट करना था। हाँ जी, पूछिए क्या पूछना आपने। हाँ जी सर, मैंने क्लास 12 2024 में पास की थी। उस टाइम मेरे 58% थे और मैं अच्छे से एग्जाम नहीं दे पाया था क्योंकि मैं बीमार था सर। जी। फिर मैंने 2025 में इम्प्रूवमेंट एग्जाम दिए हैं सभी सब्जेक्ट्स के और अभी मेरी 81% है सर। हाँ ठीक है, अप्लाई हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। हो जाएगा सर। क्या पढ़ाई करी है आपने, सब्जेक्ट क्या है। मेरे सर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड इंग्लिश है सर। हाँ जी, हेल्थ केयर से रिलेटेड मिल जाएगी आपको पढ़ाई। नर्सिंग हो सकती है, डेंटल हो सकती है। नहीं नहीं नहीं, बैचलर ऑफ नर्सिंग भैया, बैचलर ऑफ नर्सिंग वहाँ के लोकल लोगों के लिए होता है, हमारे लोगों को दाखिला नहीं मिलता उसमें। उसके लिए 8 बैंड चाहिए आइल्स में, और उसके बावजूद भी कोटा होता है, हर किसी को दाखिला नहीं मिलता उसमें। साल में 2 बार होता है, फरवरी और जुलाई। लिमिटेड सी 4 से 5 यूनिवर्सिटियां होती हैं जिसमें पढ़ाई होती है बैचलर ऑफ नर्सिंग की, और 1.5 करोड़ रुपए के आसपास उसकी फीस होती है 3 साल की। साल की 50 लाख रुपए फीस होती है अगर आपको नर्सिंग करनी है। अगर आपको कोई डिप्लोमा या कोई और हेल्थ केयर का करना है फिर एडमिशन हो जाएगा। ठीक है सर, मेरे पास सर अनफ फंड आप फीस बोल रहे हो, और मैंने आइल्स तो नहीं दिया सर, पीटी दिया है। उससे मेरा 73 ओवरऑल है, नॉट लेस देन 70 इन रीडिंग। हाँ जी, फिर आपको बैचलर ऑफ नर्सिंग में मिल जाएगा। RMIT यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लो फरवरी इंटेक के लिए। इसमें गारंटेड है सर वो मुझे? हाँ हाँ, मिल जाता है। IDP वालों के पास चले जाओ, वो तुम्हारा केस लगवा देंगे। ठीक है सर। जी धन्यवाद। जी राम राम जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर जी, साढ़े लड़के ने ना जी 2025 की थी क्लास 2। हाँ जी। वो बहुत भजन का बचा रहा है। हाँ जी, करिए जी काम, फिर आ जाओ जी, 1.5 महीना लगूगा जी सारे काम ਨੂੰ ਜੀ। सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਿਓ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਬਾਈ ਜੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ 15 ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਰੁੱਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਾਖਲੇ ਬੜੇ ਲਿਮਿਟਿਡ ਜੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਵੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਣੀ ਹੈ। हाँ जी, तत्काल च अप्लाई कर लो, 4 दिन च मिल जाता जी। ਅੱਛਾ, ਤਤਕਾਲ ਚਾਹ ਦੇ? तत्काल च 4 दिन च मिल जाता जी। अच्छा अच्छा, ठीक है जी, ठीक है। मेहरबानी। हेलो। हाँ जी राम राम। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरी क्लास 12 हो गई है और मेरे ना 10th 2022 में करी थी, 12th में मैंने 2025 में करी। गैप है, हो जाएगा मेरा ऑस्ट्रेलिया का? आपने अभी पढ़ाई प्राइवेट करी है, रेगुलर करी है? रेगुलर करी है। हाँ रेगुलर करी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। रेगुलर +2 2025 की है, लग जाएगा वीजा। और सर आपको सर ने मना रिजेक्ट कर दिया क्योंकि आपका कुछ होगा ना उसके अंदर, आपने प्राइवेट प्राइवेट तो नहीं पढ़ी, बोर्ड तो नहीं चेंज किया आपने? नहीं, बोर्ड मेरे 10th में CBSE था। हाँ, और क्लास 12 में मेरा HBSE था। बस वो मेरा 10th थी ना जो 2022 में थी। जो चालाकी करते हैं ना, सुनो, अगर आप CBSE छोड़ के सोचते हो ना स्टेट बोर्ड पे आके वीजा ले लोगे, हम तो अप्लाई कर देंगे, कल को एम्बेसी वीजा रिफ्यूज कर देगी। एक्चुअली ना कुछ रीजन के रिगार्डिंग करना पड़ेगा। देख भाई, मैं अप्लाई कर दूंगा, अगर नहीं लगा ना 2 लाख रुपया खराब होना तेरा, क्योंकि वैसी फीस है 1.5 लाख रुपया। जिस बोर्ड से आपने 10वीं करी है ना, उसी बोर्ड की 12वीं चाहिए आपको। अगर तुम्हारे पास रीजन है क्यों चेंज किया, फिर वीजा मिल सकता है। तुम बोलो जिस कॉलेज में तो स्कूल में पढ़ते थे वहां 12वीं थी ही नहीं, हाँ फिर समय लगती है। इसलिए तुम, क्योंकि तुम्हारे नंबर नहीं आए, तुमने इसलिए चेंज कर लिया, और तो चालाकी करी है। ऐसे लोगों को वीजा नहीं मिलता। मैं समझता हूँ, मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूँ, बट वो गवर्नमेंट नहीं समझती, ये वीजे मिलते नहीं ऐसे कभी भी। ओके सर, कोई बात नहीं सर। थैंक यू भैया। कुछ गणित होता है जो आप करते हैं, कुछ गणित होता है जो आपको पता नहीं होता। तो आपको समझना है कि अगर 10वीं करी है CBSE से, 12वीं कर ली पंजाब बोर्ड से, भूल जाओ, वीजा नहीं मिलना। अप्लाई करना, हाँ हम करा देंगे भाई साहब, बोल के कराएंगे कि सर चांसेस आर जस्ट 10%। जो भी बालक जाना चाहता है उसकी एक समस्या होती है। आपकी भी कोई समस्या होगी, हमें बताइए अभी कमेंट में, व्हाट्सएप पे। आप क्या जानना चाहते हैं? +2 2025 में होगी तो हम केस पकड़ेंगे। आपने 24 में करी है, यू आर मोस्ट वेलकम, आप दे के जा सकते हैं केस। अगर कल को वीजा रिफ्यूज हुआ, उसके जिम्मेदार आप होंगे, हम नहीं होंगे। समझिए, मैं नहीं चाहता किसी के माँ बाप का पैसा खराब हो। बहुत मुश्किल से आज के दिन एक माँ बाप पैसे जोड़ता है बच्चे की पढ़ाई के लिए। हेलो जी राम राम। हेलो जी राम राम जी, नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं, क्या जानना चाहते हैं? जी जी, पूछो कितना पढ़े थे तुसी?
हाँ जी 1.5 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੱਗਣਗੇ? ਪਾਸਪੋਰਟ ਤਾਂ 12ਵੀਂ ਦੀ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ। ਸਰ ਪੇਮੈਂਟ ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ ਆਫਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਥੋੜੀ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਲੈਣ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਐਮਬੈਸੀ ਫੀਸ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਦੇਣਾ, ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਆ ਜੀ ਸਰ? ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ आ जाओ। जो भी तुसी पूछना चाहते जे बैठ के साढ़े नाल गल करो। सवाल आपके जवाब हमारे। कोई काम ऐसा नहीं होता जो नहीं हो सकता, बट रिस्क होता है कईयों में। अगर आपने 2024 में पढ़ाई करी है शायद मिल जाए वीज़ा आपको, बट रिस्क है। रिस्क कितना है? 2 लाख रुपए का है। अगर आप लेना चाहते हैं मैं फाइल ले लूँगा जी। राम राम जी। हेलो राम राम जी, विनय कुमार जी बोल रहे हैं जी पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? सर? आपको अभी टाइम है या फिर मैं बाद में फोन करूँ? टाइम तो मैं फोन बात करता हूँ। आपने विदेश जाने के लिए बात करनी है? एक क्या हुआ कि मेरे रिलेटिव हैं, वो एजुकेशन वीजा पे गए थे हाँ जी। और उन्होंने मतलब उनका वीजा ऑलरेडी था, वहाँ गए, वहाँ से फिर उन्होंने क्या कोर्स चेंज कर लिया, दूसरे कॉलेज में उन्होंने फिर एडमिशन ले लिया। हाँ जी। और उसके बाद तो क्योंकि 2 साल का था इनिशियली और कोर्स नया कोर्स भी 2 साल का था, तो उन्होंने फिर एक्सटेंशन फाइल कर दी हाँ जी। नए कॉलेज के हिसाब से। हाँ जी। और क्योंकि वो बीच में एक इंडिया आए थे तो शादी करके गए थे, तो मैं तभी तक इन लोग बोले थे। हाँ जी। और उन्होंने फिर क्या है एजेंट के थ्रू बोला कि मेरी एक्सटेंशन फाइल कर दो, तो उन्होंने एक्सटेंशन फाइल कर दी। हाँ तो जी। एक्सटेंशन के साथ साथ में जो मेरा इन लो है ब्रदर इन लो, उन्होंने उसकी भी फाइल लगा दी कि चलो वो जो है डिपेंडेंट केयर एजुकेशन सपोर्ट वाला जो सुविधा होता है वो जी, जी। ऑस्ट्रेलिया के लिए जी। उन्होंने वो भी लगवा दिया। हाँ जी। फिर उनके पास कुछ तो फंड थे मेरे सिस्टर इन के पास, और कुछ फंड बोले कि आप है ना अपने किसी रिलेटिव को दिखा दो। जैसे मेरा जो ब्रदर इन लो है उसने फिर मेरी वाइफ के नाम के फंड दिखा दिए। हाँ जी। और मेरी वाइफ के अकाउंट में फंड जो मैंने भेजे थे, मतलब ऑल आर रियल, सारे हाँ जो जी। फंड है घर के ही फंड है, कहीं बाहर के नहीं है। हाँ जी। तो जब उन्होंने फाइल किया तो अभी उनका रिफ्यूजल आ गया दोनों का। हाँ जी। हाँ जी। तो रिफ्यूजल में बोला कि जो फंड है जो पहले जो उसके पास जो फंड दिखा रखे थे वो तो ठीक है, लेकिन वो इनसफिशिएंट है। जी। फिर उन्होंने दूसरे जो एडिशनल फंड जो मेरी वाइफ के नाम के दिखाए थे, उन्होंने देखे, बोले कि इस अकाउंट में फंड तो है, बट क्योंकि इनके अकाउंट में पैसे मैंने जमा कराए थे जनवरी में, जी। और जनवरी में मैंने 2 बड़ी ट्रांजेक्शन जमा करवाई थी दिखाने के लिए थे, वहाँ दिखाना है तो सब पैसे इकट्ठे करके एक स्टेटमेंट एक ही बैंक से दिखा देंगे। जी। तो उन्होंने बोला कि इस अकाउंट में ये 2 बड़े फंड जो जनवरी में जमा हुए हैं वो सस्पिशियस से हैं, जी। दैट इज वाई कि भाई ये फंड हम कंसिडर नहीं करेंगे और आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ फंड्स नहीं है, तो हम आपका वीजा जो है रिफ्यूज करेंगे। हाँ जी। तो आप सर बताओ क्या सोल्यूशन है? उन्होंने रिफ्यूजल तो करते बोला आप केस कर सकते हो, कुछ बोलते हो उसको, और फिर उसके बाद आप रह सकते हो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, बट अगेन वो केस का तो पता नहीं कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। और दूसरा जो मेरे सिस्टर लोग है अभी तो ऑस्ट्रेलिया में ही है वो, जी। अब उसका पता नहीं पहले वाला जो वीजा है वो कैंसिल हो गया या फिर एक्सटेंशन कैंसिल हो गई है, वो हमें आइडिया नहीं है। जी। तो थोड़ा सजेस्ट करो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। देखिए जितनी बात आप बता रहे हैं ना, बहुत सारी इसके अंदर बातें हैं जिसका बारे में ना आपको पता नहीं है। आप अपनी तरफ से बहुत ईमानदार बन रहे हैं, आप कह रहे हैं आपने कुछ भी गलत नहीं करा। ये ना एक तरह का फ्रॉड का केस है। जो आपके बंदा पहले गया है ना वहां पे पढ़ने के लिए, उसने जो पहला वीजा उसको मिला था उसने उसको ऑनर नहीं किया, उसने उसको छोड़ के कैंसिल करके नई जगह पे सीओई ले ली। हाँ। इसे कंडीशन ब्रीच कहते हैं। ऐसे लोगों को डिपोर्ट करते हैं वहां से। जिंदगी में कभी भी वो कोई भी वीजा डालती ना उसको वीजा रिफ्यूज ही करना था। अब ये कोर्ट कचहरी में केस चलेगा, आपका 20-25 लाख रुपए लगेगा, 2-4 साल आप लोग वहां पे रह पाएंगे, अल्टीमेटली वहां से डिपोर्ट करेंगे आपको। अच्छा। जो गलती हुई है, गलती ये हुई है कि जिस दिन भारत से वीजा मिला था उस वीजा के ऊपर कंडीशन लिखी थी कि आप इस कॉलेज को कोर्स को बदल नहीं सकते, और आपके आदमी ने वहां पर उस कंडीशन को ब्रीच करा। क्यों करा? क्योंकि उसको किसी ने गलत सलाह दे दी, या उसके पास पैसों की दिक्कत होगी, उसको होगा कमाई करते हैं छोड़ के सस्ता कॉलेज ले लेते हैं। नहीं वो कमाई वाला रिजल्ट किसी ने गलत सलाह दे दी, सलाह से होता है वो। अब होता क्या है, जब आप कॉलेज यूनिवर्सिटी बदल लेते हैं आपको वीजा भी बदलना पड़ता है। हमारे लोग वीजा नहीं बदलते, उसी पुराने वीजा पे रहते हैं। वहां पे कानून ये है कि वहां से आपको निकाल नहीं सकते जब तक आपका वीजा खत्म नहीं होता।
जैसे वीजा खत्म हुआ आपने नया वीजा डाला, उन्होंने आपका वीजा रिफ्यूज कर दिया। अभी आप कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में वो प्रूव करेंगे कि आपने पहले भी गलत काम किया था, आपकी इंटेंशन यहाँ पे काम करने की थी, पढ़ने की नहीं थी। उसके बाद रिमूवल ऑर्डर आएंगे, फिर आप बड़ी कोर्ट में जाएंगे। ऐसे अभी 5-7 साल रह सकते हैं वहां पे कोर्ट कचहरियों में ही, बट एंड वहां पे बनना कुछ नहीं, वापस आना पड़ेगा जी। एंड ऑफ द डे रिजल्ट कुछ नहीं आना। हाँ जी, ऐसे ऐसे बहुत लोग हैं जी, हर रोज वापस आते हैं। उन्होंने पहले जो लगाया था ना, वो उनके पेरेंट्स का फंड दिखाया था। सर फंड की बात नहीं हो रही, वैलिड है। यहाँ फंड की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है जो उन्होंने कंडीशन ब्रीच करी है, कॉलेज यूनिवर्सिटी कोर्स बदल के, अच्छा, इस वजह से उनको डिपोर्ट किया जाएगा वहां से। अच्छा, क्योंकि उन्होंने तो ना, हाँ आपकी बात सही है, उसका उनका जो वीजा है ना अगस्त 2026 तक अभी भी वैलिड है वैसे। सर मैं समझाता हूँ आपको, वीजा मिला मेरे दफ्तर में आके रिसेप्शन पे बैठने का, हाँ, आप हमारे कैश रूम में थोड़ी चले जाएंगे। आप इसलिए चले जाएंगे क्योंकि आपको अंदर आने की परमिशन मिल चुकी है, आपको बाहर निकाल नहीं सकते। आपको वीजा मिला था ए कॉलेज में पढ़ने का, आपने उसको छोड़ के भी कॉलेज में दाखिला ले लिया। हाँ, उसका नियम ये था कि आप वीजा दोबारा अप्लाई करते, वीजा आपने दोबारा अप्लाई किया नहीं क्योंकि आपको सलाह गलत दे दी वहां पे किसी ने। हाँ, वही हुआ। फिर वो एजेंट जिनसे बात हाँ, हुई थी ना, उन्होंने पता ये आपने ये हर साल हजारों लोगों के साथ होता है। जब एक बालक ऑस्ट्रेलिया पहुंचता है, वो रेडियो पे ऐड सुनता है अपना कॉलेज बदलाने के लिए मिले, वो मंदिर गुरुद्वारे जाता है, वहां पे इश्तिहार बांटे जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे नाटक बना के सारा दिन ना कॉमेडी के रूप से इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाते हैं, आइए हम चेंज करा के देते हैं। हाँ, वो हमारे इंडियन लोग हैं जो बच्चों का ऐसे भविष्य खराब करते हैं। अच्छा, तो फिर अब सोल्यूशन अब का इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, जितनी देर रहना वहां पे रहे। अपीलें चलेंगी कोर्ट कचहरियों में, वकील सब पैसे खाएंगे, एंड कुछ नहीं होना, 2-4-5 साल बाद वापस आना पड़ेगा। तो मतलब वो फ्यूचर तो ऑस्ट्रेलिया में जो है खत्म हो का गया, नहीं है। खत्म हो गया। जिस दिन वापस आ गए इंडिया, दोबारा वापस जा नहीं पाएंगे। हाँ, वो एक बार रिफ्यूजल के नाम पे आएगा तो फिर आएगा है ना, फिर हाँ उसके जी, नाम पे। अभी दोबारा कभी वीजा नहीं मिलेगा। अच्छा, अच्छा, जी सर। ठीक है सर। जी धन्यवाद सर। समस्या लीगल ग्राउंड पे सबकी होती है, आप लोगों को समझना है। आपको जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई का वीजा मिल रहा है, आप इसे बदल नहीं सकते। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज नॉट अ वर्क वीजा, इट इज ए स्टडी वीजा। ये स्टडी वीजा एक प्रोवाइडर देता है आपको। ऑस्ट्रेलिया के अंदर लेवल 2 प्रोवाइडर, लेवल 2 का जो प्रोवाइडर है वो आपको सीओई देता है, आप उसकी सीओई पे ट्रेवल करते हैं। अगर आपने उसको छोड़ दिया वहां जाके, तो आपका वीजा तो खत्म, आगे के लिए रास्ते बंद। जो 18 साल का बालक होता है उसको इन चीजों की समझ नहीं होती, इसलिए उसके साथ ये गलत काम हो जाता है। ये कंडीशन ब्रीच करना आप कानून के दायरे में रह के नहीं करते, आप कानून को भंग करते हैं, इसकी सजा मिलती है। जो भी आदमी कनाडा में जाके कॉलेज चेंज किया, आज कुछ नहीं हुआ कनाडा में, सबको डिपोर्ट कर रहा है कनाडा। जो लोग ऑस्ट्रेलिया में जाके पढ़ाई छोड़ के अपनी मन मर्जी करेंगे, वो भी वापस आएंगे। अगर आप चाहते हैं आपकी वहां पे बच्चे की पीआर हो, जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में गए हैं उसकी पढ़ाई कंप्लीट करें वहां पे। हेलो जी, राम राम। हेलो जी राम राम जी। जी, राम राम सर। जी बताइए, क्या जानना है आपको? सर सब क्लास 500 के लिए अप्लाई करना था। मेरी ग्रेजुएशन 2025 में कंप्लीट हुई है 62% के साथ। हाँ जी। एंड सर इशू ये आ रहा है कि मोस्टली इशू रहता ही है इंडियन फैमिलीज में कि आईटीआर फिल ही करते हैं। हाँ जी। पीटी तो मैं क्लियर कर लूंगा, मेरा विद इन 1 वीक एग्जाम है, वो मैं क्लियर कर लूंगा, बट आईटीआर का इशू पड़ रहा है सर। हाँ जी, देखिए जब आपने पढ़ने जाना है तो आपको दिखाना तो पड़ेगा ना कि आप पैसे कहाँ से आएंगे आपकी पढ़ाई के। जी जी। जो आपके जैसे लोग पढ़ जाते हैं ना, बैचलर कर लेते हैं, उनको लगता है कि हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। आप एक चीज समझिए, आप पढ़ने नहीं जा रहे, आप काम करने के लिए जा रहे हैं। तो जब आपने काम करने जाना है तो आपने कॉलेज में दाखिला लेना है। अगर आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे, आपसे ये आईटीआर फाईटीआर बहुत कुछ मांगेंगे। अगर आप किसी कॉलेज में दाखिला लेते हैं फिर कुछ नहीं मांगा जाएगा। अगर आपको कॉलेज में जाना है, आपकी फाइल भी लग जाएगी, आपका वीजा भी आ जाएगा। बट लोगों को होता है कि नहीं, हमें तो यूनिवर्सिटी का ही वीजा लेना है। अगर आपको कॉलेज में जाना है आप जा सकते हो, अगर आपको यूनिवर्सिटी में जाना है तो फिर आपको बहुत कुछ और भी करना पड़ेगा इसके साथ। नहीं सर, बात ये है मेरे को मास्टर्स का कोर्स करना है, तो फिर वो तो यूनिवर्सिटी में ही होगा। हाँ, यूनिवर्सिटी में होगा जी। आपको मास्टर्स करनी है, उसके लिए आपको साल की $27,910 फंड दिखाने, जो आपके लिविंग एक्सपेंस हैं। और आज के दिन सख्ती बहुत ज्यादा, कोई भी यूनिवर्सिटी आपको बिना फंड के दाखिला नहीं देगी। जीटी प्रोसेस में सबको 15 लाख की आईटीआर चाहिए। अगर आपको कॉलेज में जाना हुआ फिर आप जा सकते हैं। बहुत सारे एजेंट ना नकली बना के लगा देते हैं, जिससे आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम आती है। जब तक आप ये आईटीआर नहीं बनाएंगे, जस्टिफाइड नहीं करेंगे, आपको वीजा नहीं देगा कोई भी यूनिवर्सिटी, आपको दाखिला ही नहीं देगी। अच्छा जी।
एंड सर मैं पूछ रहा हूँ जैसे अपना फाइनेंशियल में तो एफडी वगैरह हैं तो वो नहीं शो कर सकते? आमदन देखनी पड़ती है उनको, 15 लाख रुपए साल की आमदन चाहिए। ये सारा काम ना एक यूनिवर्सिटी के हाथ में होता है। अगर आपको मास्टर्स करनी है, हम किसी कॉलेज में मास्टर्स में एडमिशन ले देंगे आपको। कॉलेजेस के अंदर मास्टर्स भी होती हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 190 कॉलेज हैं जिनमें मास्टर्स है। इन फ्यूचर ऐसे कोई इश्यू तो नहीं आएगा ना अगर मैं कॉलेज के लिए जाऊँ? जैसे आप रहते कहाँ हैं? सर चंडीगढ़ रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जितने लोग भी जाते हैं ना हर साल, चंडीगढ़ से, पंजाब से, 95% लोग पढ़ाई छोड़ के कॉलेज में चले जाते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में 5 दिन की पढ़ाई होती है। अगर आप मास्टर्स में के लिए किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाते हैं, पढ़ाई दोनों की सेम होती है। दोनों के लेवल पे आपको कल को पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है। अच्छा जी। अगर आपको किसी कॉलेज में जाना होगा, हम एडमिशन करा देंगे आप। अगर आपको यूनिवर्सिटी में जाना है तो आप आईडीपी पे जाके बेस्ट सर्विस उनसे ले सकते एंड सर आपका ये जो ऑफिस 17 सेक्टर वाला? नहीं, हमारा 82 में है। आपको 82 में आना है अगर आपको मुझे मिलना है। जी सर। एयरपोर्ट रोड पे दफ्तर है हमारा। सेक्टर वाला पता था। नहीं, एयरपोर्ट रोड पे 82 सेक्टर में ऑफिस है हमारा। ठीक है सर, मैं 10 तारीख के बाद जी, आऊँगा। आइए। मैं चंडीगढ़ आ रहा हूँ, अभी मैं एमपी में हूँ। जी जरूर आके कॉल कर लीजिएगा हमें। कंसल्ट जी। थैंक यू सर। आप पढ़ाई पढ़ने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 40 यूनिवर्सिटियां हैं और 190 के करीब कॉलेजेस हैं। जब आप कॉलेज में जाते हैं तो आपकी पढ़ाई 2 दिन की होती है, यूनिवर्सिटी में आपकी पढ़ाई 5 दिन की होती है। हेलो जी, क्या जानना चाहते हैं आप? सर, ये जो उनका सर अपना फेसबुक पे लाइव है, ये थोड़ी क्वेरी वगैरह करनी थी। जी पूछिए, क्या पूछना आपने? ये सर जो उनका वीजा बता रहे हैं बिना आईलेट बिना। आप कितना पढ़े हुए हैं? कितना पढ़े हुए हैं आप? सर मैंने 2025 में 12th पास आउट करी है। 1.5 महीने में आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे पढ़ने के लिए। हाँ जी। पढ़ाई का वीजा होगा, 3 साल की पढ़ाई होगी, इस पे 4 साल का आगे वर्क परमिट मिल जाता है। हाँ जी, तो कैसे है ये, मतलब क्या इसका प्रोसीजर वगैरह है? अगर आपको अप्लाई करना है, आप अपने कागज लेके हमारे चंडीगढ़ दफ्तर में आ जाइए। 1.5 महीने में आप चले जाएंगे। ये सारा प्रोसेस एक काउंसलिंग का पार्ट होता है। आपके कागज देख के आपको गाइड करेंगे, आपको कौन सी पढ़ाई करनी है, कौन से शहर में जाना है, कैसे आपकी पीआर होगी। और तो कोई फीस वगैरह तो नहीं लगेगी? जैसे सर कह रहे थे वीजा के बाद सारी फीस लगेगी? नहीं, सारी फीस पहले लगेगी। वीजा के बाद वाला कोई काम नहीं है। यहाँ पे वीजा लगाना है हमने, पैसे पहले लगेंगे फिर काम शुरू होगा। अभी फेसबुक पे बता रहे थे सारे पैसे वीजा के। सारे मतलब आप घर से आएंगे, उसका खर्चा होगा 2 लाख रुपए एम्बेसी की फीस लगेगी, डॉक्टर साहब का पैसा लगेंगे, 2.5-3 लाख रुपए आपका लग जाएगा पहले, फिर काम शुरू होगा आपका। और कोई रिफ्यूजल वगैरह? रिफ्यूजल हुई तो 2 लाख रुपया आपका जो लगा एम्बेसी फीस का, वो वापस नहीं मिलेगा आपको। नहीं मिलेगा? नहीं, क्यों मिलेगा? वो एम्बेसी ने फीस लिया ना जी। अगर आप बस में आओगे, बस की किराया तो देके आओगे ना रास्ते का। इसको अप्लाई करने में 2 लाख रुपए लग जाता है। ओके सर, तो आपके ऑफिस में आना पड़ेगा चंडीगढ़? हाँ जी, अगर आप इस तरह रिस्क ले सकते हैं फिर चंडीगढ़ आके अप्लाई कर लीजिए। और कितने % चांस है सर? जहाँ लगेगा या रिफ्यूज हो जाएगा। अगर हम कोई गैप दिखाएंगे, गैप 24 वाला डालेंगे तो रिफ्यूज हो जाएगा, 25 वाला रिफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि गैप तो है ही नहीं पढ़ाई में और कोई कागज लगना नहीं उसमें। ओके सर। पढ़ाई का वीजा है, पढ़ने वाले लोगों को मिलेगा। ओके, तो इसमें फिर फंड शो वगैरह की दिक्कत नहीं, आएगी? कोई फंड नहीं शो करने। अब इंडिया लेवल 2 है, जब लेवल 2 में होते हैं कोई फंड नहीं शो होता। ओके सर। बिना फंड के फाइल लगेगी। ओके। आपके भी मन में कोई सवाल होगा, या तो आप लोगों के सवाल सुन के अपना जवाब खोज सकते हैं, या फिर आप खुद के सवाल के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। ये लाइव क्यों शुरू किया गया था, जो आपको सही जानकारी मिल पाए। आज ऑस्ट्रेलिया जाने का सीजन चल रहा है, लोगों को बाहर पढ़ने जाना है, यहाँ रोजगार नहीं है लोगों के पास। आपको भी कोई समस्या है, अभी हमें कॉल करें, आपकी समस्या का हल निकाल के देंगे हम। हेलो जी, राम राम। राम राम जी, क्या जानना चाहते हैं? सर, मैं ये पूछ रहा हूँ जिसकी ग्रेजुएशन पास है 2025 पास आउट है ग्रेजुएशन से, तो वो उसके लिए पीटी मैंडेटरी है या नहीं? पीटी नहीं चाहिए सर। लोगों की ना डिमांड बहुत ज्यादा होती है। जब किसी को कोई सुविधा दे रहे होते हैं ना, उसको होता है नहीं मुझे और अच्छा मिल जाए। आप किसी को कह रहे हैं आप भूखे हैं, मैं आपको खाना दे देता हूँ, वो बोलता नहीं मुझे 5 स्टार होटल में बिठा के खिलाओ, तो वो सुविधा हम दे नहीं पाते। जब किसी ने बैचलर करी होती है ना, उसको होता है कि मुझे यूनिवर्सिटी में मास्टर डिग्री लेके दो, वो भी बिना आइल्स के। अब यूनिवर्सिटी सरकारी होती है, वो वहां पे कोई बात ही सुन के राजी नहीं। उनको तो 6.5 बैंड भी चाहिए, उनको इनकम टैक्स की रिटर्न भी चाहिए, उनको फंड भी चाहिए, बहुत कुछ होता है, और उनको बच्चे चाहिए जो पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं। अच्छा, अगर आपने जाना है, हम कॉलेज में देंगे, हम आपकी ख्वाहिश नहीं पूरी करेंगे, जरूरत पूरी कर देंगे। हाँ वो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो कॉलेज भी चलेगा, लेकिन कॉलेज चलेगा तो हो जाएगा, काम हो जाएगा। 1.5 महीना लगेगा। आइल्स पीटी कुछ नहीं चाहिए हमें।
खर्चा कितना है? 15 लाख से 25 लाख रुपए फीस होती है जी पढ़ाई की, अलग अलग जगह की। अच्छा, तो ऑस्ट्रेलिया में मेरे को सिटी कौन सी मिलेगी? जहां आप जाना चाहें, जो आपको शहर पसंद होगा वहां भेज देंगे। अच्छा, इसमें पीटी और फंड की कोई नीड नहीं है ना अभी? सब कुछ चाहिए, कुछ एक प्रोवाइडर हैं जिनको नहीं चाहिए। ये सुविधा आपको हर जगह नहीं मिलेगी, हर कॉलेज के अंदर ये चीज मान्य नहीं होती। कुछ लिमिटेड चुनिंदा कॉलेज जिनका लेवल अच्छा है उनके पास सीटें हैं। गवर्नमेंट ने किसी को 50 आदमी की परमिशन दी है, किसी को 100 की दी है। ठीक है। आप मेरे पास आएंगे, मुझे अपनी ख्वाहिश बताएंगे आपको कौन से शहर जाना है, तो हम फिर गाइड कर पाएंगे आपको। मतलब जो कोई यूनिवर्सिटी है जो आईएलटीएस पीटी मांग रही है और कोई नहीं मांग रही है? सारी यूनिवर्सिटियां सारी मांग रही हैं। कॉलेज के अंदर क्या होता है, जब कोई कॉलेज लेवल 2 या लेवल 1 होता है तो वहां पे नहीं चाहिए होती, और लेवल 2 या लेवल 1 वाले कॉलेज बहुत कम है वहां पे। ये सुविधा सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ जो लोगों की चॉइस नहीं उनके लिए है। आप बोले मुझे इसी शहर में यही कॉलेज चाहिए, तो कॉलेज की जो रिक्वायरमेंट होगी वो पूरी करनी पड़ेगी। और ज्यादातर कॉलेजेस को आइल्स भी चाहिए, बैंड भी चाहिए, सब कुछ चाहिए जी। तो सर मेरा जो वो मैं आपसे मिलूंगा चंडीगढ़ आके आपके ऑफिस में जी जो जिसमें नहीं है इसकी रिक्वायरमेंट फंड वगैरह की और पीटी की इसमें? हाँ जी, उसमें 2 दिन में एडमिशन हो जाएगा, 1.5 महीने में आप चले जाएंगे। ओके ओके, थैंक यू सर। मैं फिर आपसे जी धन्यवाद। ऑफिस किधर है? हमारा मोहाली में है। आप अभी व्हाट्सएप करेंगे, आपको व्हाट्सएप पे सारी जानकारी मिल जाएगी। हमारे इस नंबर पर जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इस पे हमारे पास ऑटो रिप्लाई पे आपको एक टेक्स्ट मिलेगा। आप हमारे दफ्तर आना चाहते हैं, अभी हमें व्हाट्सएप करेंगे। व्हाट्सएप पे आपको एक ऑटो रिप्लाई मिलेगा जिसपे ऑफिस के एड्रेस होंगे, मेरा ईमेल आईडी होगा, हमारे नंबर्स होंगे। आपको ऑफिस की लोकेशन व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। अभी व्हाट्सएप करें, आपको साथ के साथ सारी जानकारी मिल सकती है। हेलो जी राम राम जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर, स्टडी वीजा के बारे में पूछना था, ऑस्ट्रेलिया के बारे में। जी पूछिए, क्या पूछना है? सर आपके ऑफिस में विजिट करने पे सर आपसे बात करने में कितनी फीस होगी सर? कोई फीस नहीं है सर, कोई फीस नहीं है? कोई फीस नहीं है। कहाँ से बोल रहे हो सर? आपने जब भी आना है फोन करके आइएगा। हो सकता है आपको आधा घंटा 1 घंटा लग जाए मुझे मिलने में। जी सर, कोई फीस नहीं है सर? जी, अब मिलने की कोई फीस नहीं। सैटरडे संडे को सर मिलते हो सर आप? जी, संडे को 4 बजे तक होंगे। संडे को 4 बजे तक, और सैटरडे को? सैटरडे फुल डे आ सकते हैं आप। सैटरडे फुल डे सर। तो कल आ जाइए सर। जी कल आ सकते हैं जी आप। कितने बजे से? सुबह 10 बजे के बाद कभी भी आ सकते हैं आप। 10 बजे के बाद सर। कॉल आज ही सर फिर? हाँ जी, अभी हमें व्हाट्सएप कर दो अपनी 12वीं की मार्कशीट। आपको एक हमारा व्हाट्सएप उसी समय आ जाएगा जिसपे ऑफिस की लोकेशन और सारी डिटेल्स होगी। जी सर, उसे फिल भी करना सर उसका? कुछ नहीं फॉर्म करना, सिर्फ आपकी सहायता के लिए आपको लोकेशन मिल जाएगी ऑफिस की। थैंक यू। धन्यवाद। बहुत सारे लोग बाहर जाना चाहते हैं बट फंड ना होने के कारण अक्सर लोग छोड़ देते हैं ऑस्ट्रेलिया जाने का। फंड बहुत बड़ी समस्या है, ये सॉल्व नहीं हुई कभी भी, पहली बार हुई है। आपको गणित समझाता हूँ, हर कॉलेज के अंदर ये सुविधा नहीं है। कुछ लिमिटेड प्रोवाइडर हैं जो लेवल 2 में है, जहाँ पर बिना फंड के फाइल लग सकती है। जल्दी लगानी पड़ेगी, गाड़ी निकल जाएगी नहीं तो। हेलो जी, राम राम। राम राम जी। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर 2024 नौकरी थी, 12th है जी, उसके बाद क्या किया है? उसके बाद यूएस के लिए अप्लाई किया था, यूएस का रिफ्यूजल आ गया। अभी क्या करना है आपने? अभी सर पीटी कर रहा हूँ मैं। जी करिए, बहुत अच्छा है। पीटी करके क्या करेंगे फिर? तो ऑस्ट्रेलिया की पूछ रहा हूँ मैं, लग जाएगी? नहीं, ऑस्ट्रेलिया अभी आप बैचलर कर लो, बैचलर के बाद मास्टर्स के लिए करना। अभी फाइल नहीं लगनी आपकी। हाँ जी, गैप के कारण नहीं होगा। बैचलर कर लो, बैचलर के बाद करना मास्टर्स के लिए। अभी मत अप्लाई करना, वीजा नहीं लगना आपका। अभी नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। ना बोलना भी पड़ता है, कुछ लोग ना सुनने के आदी नहीं होते, उनको लगता है पैसे से कुछ भी कर लेंगे। ये सुविधा उन लोगों के लिए है जो फ्रेश बच्चे हैं, जिन्होंने 12वीं 2025 में करी है। दे ऑल आर वेलकम। अच्छे नंबर वाले बच्चे मेडिकल के कोर्स ले सकते हैं, इंजीनियरिंग के कोर्स ले सकते हैं, आर्ट्स वाले बच्चे हॉस्पिटैलिटी का कोर्स ले सकते हैं। आप कौन सा कोर्स लेना चाहते हैं उस पर निर्धारित होगा आपके पैसे कितने लगेंगे। नर्सिंग के कोर्स की, इंजीनियरिंग के कोर्स की फीस ज़्यादा होती है। आपको क्या करना है, आप आइए मेरे पास बैठिए, समझेंगे फिर बताएंगे। आपकी 12वीं की मार्कशीट में आपका वीज़ा छुपा होता है। आपकी 12वीं की मार्कशीट में 6 सब्जेक्ट होते हैं आपके। उन 5 से 6 सब्जेक्टों में किस सब्जेक्ट में आपके ज़्यादा नंबर हैं, वहाँ से क्लैरिफाई होता है आपको कौन से कोर्स में वीज़ा मिलेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो काउंसलिंग के दौरान चेक करनी पड़ती हैं। हेलो जी, राम राम। राम राम सर। जी बताइए क्या जानना है? सर मैं शाहजहाँपुर से सर बोल रहा हूँ, चंद्रपुर।
जी बोलिए। सर मैंने ना सर ग्रेजुएशन सर कर रखा है एग्रीकल्चर में सर। अभी जस्ट मेरा रिजल्ट आने वाला है लास्ट सेमेस्टर का। जी मैं सर क्या एमएससी के लिए सर वहाँ पर इसी प्रोफाइल में सर क्या लेवल 2 में सर जा सकता हूँ? नहीं, आपको दाखिला नहीं मिलेगा, आपको आइल्स भी करनी पड़ेगी और 30 से 35 लाख रुपया बैंक में दिखाना भी पड़ेगा। ओके सर, अगर इसी प्रोफाइल में सर जाते हैं। इसी पे कोई और कोर्स मिल जाएगा, एमएससी नहीं मिलेगी। अगर आपको जी। एग्रीकल्चर पढ़ना है ना, वो यूनिवर्सिटी में होता है और यूनिवर्सिटी कोई भी बिना आइल्स के फाइल नहीं लेती। अगर आपको किसी कॉलेज में जाना है, कॉलेज के अंदर एमबीए का मार्केटिंग फाइनेंस के कोर्स होते हैं, ऐसे किसी कोर्स में दाखिला हो जाएगा, एग्रीकल्चर में नहीं होगा। सर ये एमबीए जो सर होता है एग्रीकल्चर से बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स, सर ये इसकी सर क्या वहाँ पर फीस रहती होगी? 25 से 30 लाख रुपए होती है 1 साल की। ओके सर। सर क्या फिर मैं इसके लिए एजुकेशन लोन वगैरह ले सकता हूँ क्या? वो तो बैंक ने देना जी, बैंक देखेगा। आजकल लोन किसको मिलता है, जी जी वो तो बैंक वाले बताएंगे, आपकी प्रॉपर्टी देख के आपको लोन देंगे नहीं देंगे। जी सर। ओके सर, अगर हमको अगर ऐसा सर करना है इसमें एनरोल, तो सर मैं अभी अगर मेरा लास्ट सेमेस्टर का रिवीजन नहीं, वो रिजल्ट सर नहीं आ पा रहा है, तो क्या कि जब तक नहीं आएगा तब तक मैं अप्लाई नहीं कर सकता हूँ? जी, एक तो रिजल्ट चाहिए होगा और ऊपर से आपके सोर्स चाहिए होंगे सारे। ये जुलाई इनटेक के लिए करना, अब जुलाई में हो पाएगा आपका काम, अभी जनवरी सेशन में नहीं जा पाओगे आप। जी जी सर, अगर ये प्रोसेस सर नो आइल्स और नो फंड का सर ये कब तक रहेगा? ये हो सकता है 10 दिन 15 दिन चले, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं आप हमारे मुल्क में जाने वाले। आगे जो जी। प्रोवाइडर हैं बहुत लिमिटेड है, शायद जी, मुश्किल से 10-20 हज़ार लोग ही जा पाए इस सिस्टम में, बट फाइलें लगनी शुरू हुई हैं। अगर आपका कोई जानकार, कोई दोस्त मित्र है जिसकी पढ़ाई में गैप नहीं है, उसका अप्लाई करा दो अभी। ओके सर। तो सर एक और सवाल है कि सर मैंने जो 12th और बीएससी एग्रीकल्चर सर किया था, उसमें ना मेरा सर 12th और बीएससी के बीच में 1 साल का गैप हुआ था। कुछ नहीं होता, चल जाता है, इतना चल जाता है। सर अगर मैं ये स्टडी वीजा के थ्रू सर अगर ना जाऊं आपके थ्रू, अगर सर मैं 842 जो सर वीजा है, क्या उसमें सर एग्रीकल्चर वालों के लिए कुछ स्कोप होता है क्या नहीं सर? नहीं, हम वो पढ़ाई वालों के लिए जिसके पास तजर्बा होता है 5 साल का, उसके लिए होता ओके सर। जैसे सर मैंने ना सर अभी क्या था, मैंने ग्रेजुएशन तो इधर किया एग्रीकल्चर से सर, मेरे पास अनुभव है सर जो हैबीएसी नहीं होता है सर, उसका अनुभव है मेरे पास 4 साल का। है। नहीं, हमारे से नहीं हो पाएगा, आप कहीं और से ट्राई कर लें। ओके सर, ओके। धन्यवाद जी। नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं? सर मेरा नाम यशस्वी भारद्वाज है। जी भारद्वाज साहब, क्या जानना चाहते हैं? राजस्थान से सर, मैंने 2019 में 12th पास की, हाँ जी बीसीए कंप्लीट की अपनी, जी। और अभी 2 साल मैंने बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन किया और वो भी कंप्लीट हुआ 2025 जी। तो मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए मतलब मास्टर डिग्री वगैरह के लिए स्टडी वगैरह पूछ रहे हैं। अगर तो आपको पहुंचना है, काम करना है, किसी कॉलेज में जाना है, तो आप अप्लाई कर लें। अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करनी है मास्टर डिग्री की, फिर वो यूनिवर्सिटी में होगी, उसके लिए बहुत कुछ चाहिए होगा। अच्छा, तो आइल्स वगैरह वो सब कुछ चाहिए होगा। अगर यूनिवर्सिटी में जाना है तो आइल्स भी चाहिए होगा, आपको फंड भी दिखाने पड़ेंगे, सब कुछ चाहिए। अगर आप किसी कॉलेज में जाना चाहते हैं फिर दाखिला हो जाएगा। तो मतलब क्या प्रोसेस है इसका, ऑफिस वगैरह में आना होगा? आपको दफ्तर आना पड़ेगा, मोहाली में, जलंधर में 2 दफ्तर है हमारे। जब भी आना है आप इस नंबर पे कॉल कर लेना, व्हाट्सएप पे आपको उसी समय कॉल बैक पे हमारे दफ्तर से एक ऑटो रिप्लाई आएगा जिसमें ऑफिस का एड्रेस होगा। तो मतलब फिजिकल एजुकेशन वगैरह में आगे स्कोप वगैरह तो है ना वहाँ पे, कि मतलब कॉलेज वगैरह की डिग्री वगैरह ले? हाँ जी, जो 2 साल की पढ़ाई करता है उसको आगे 4 साल का वर्क परमिट मिल जाता है। जी 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 जी। तो मैं जी धन्यवाद। क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? आप अपनी पढ़ाई के सारे कागज लेके आइएगा। जी ओके धन्यवाद। अक्सर लोग ना शिकायत करते हैं, सर हमें मौका नहीं मिला। आपको भी बहुत सारी शिकायत होगी ना कि आपको मौका मिलता नहीं। लोगों को मौके मिल जाते हैं, मौके लाने पड़ते हैं, अपने आप नहीं मिलते। अवसर की तलाश करने से कुछ नहीं होगा। आज अवसर आपके सामने है, कॉल करिए, समझिए और हमारे पास दफ्तर आके अप्लाई करिए। नमस्कार जी नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? मुझे ऑस्ट्रेलिया के वीजे के बारे में जानना था। मेरी अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, बीए की है मैंने सर। हाँ जी, आगे एमबीए के लिए एडमिशन होगा, 2 महीने में चले जाएंगे। ठीक है सर, बहुत टाइम सर फोन करने की कोशिश कर रहा था मैं आपसे। फोन कर लिया आपने, अभी व्हाट्सएप कर दो, आपको हमारे ऑफिस की लोकेशन आ जाएगी और कल सुबह विजिट कर लो आप। तो सर मैं यूपी से बात कर रहा था, कल तो पॉसिबल नहीं होगा। आप संडे को आ सकते हो, संडे भी दफ्तर खुला है हमारा। ठीक है सर, तब भिजवा दो कैसे भी करके। तो मैं बीए के बाद सर किस कोर्स में एडमिशन होगा? एमबीए में होगा। तो कितना खर्चा जाएगा? 15 लाख से 25 लाख। ठीक है
धन्यवाद। जय श्री राम। भगवान आपको रास्ता दिखाते हैं, फिर आप चलते हैं उस पे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, भाग्यशाली हैं आप ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं। आज ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के रास्ते खुले हैं। पढ़ाई के माध्यम से आप काम कर पाएंगे। 2 साल की MBA करेंगे, 4 साल का वर्क परमिट मिलेगा। अगर आप रीजनल एरिया में जाते हैं, हम आपको एडिलेड भेज सकते हैं, पर्थ में भेज सकते हैं। 2 साल की पढ़ाई पे 4 साल का वर्क परमिट। 1 साल वर्क परमिट पे कम से कम 50-60 लाख रुपए तनख्वाह होती है। आप 6 साल के लिए जा रहे हैं। अगर आप 50 लाख भी 1 साल कमाए तो 6 साल में 3 करोड़ रुपया कमा लेंगे आप। कॉल करिए, हमें बताइए क्या करना है आपने। हर चीज संभव होती है अगर आप हौसला रखते हैं। अगर आप हौसला छोड़ देते हैं फिर कुछ भी संभव नहीं होता। हेलो जी, राम राम। राम राम। जी बताइए क्या जानना है? राजस्थान के जी साहब। और लग्जमबर्ग के बारे में पूछना था। बड़ा वीजा लग जाता है लग्जमबर्ग का? नहीं, मैं देखा नहीं आज तक, किसी का नहीं लगता लगा देखा जी। मैं शोर देखा है मचता जी, शोर मचता देखा है मैंने। आज तक कभी किसी का वीजा लगा देखा नहीं मैंने। तो अपने नहीं लगता लग्जमबर्ग का? मैं अपनी जिंदगी में आज तक लग्जमबर्ग का वीजा किसी का देखा नहीं लगा हुआ। आपकी वीडियो वगैरह देख लो उसमें। नहीं, मैं नाम ही नहीं सुना जी कभी। मैं वीडियो क्यों बनाऊंगा? कुछ नहीं होता है ऐसे। ये लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं नए नए नाम रख के। बेस्ट कंट्री वर्क वीजा में बताइए कोई। पता नहीं सर, मैं तो पढ़ाई के लिए भेजता हूँ सर ऑस्ट्रेलिया। अगर पढ़ाई के लिए आपको जाना हुआ तो आप हमें विजिट कर लेना। वर्क वीजा में धोखा होता है सर। वर्क वीजा होता ही धोखा है। वर्क वीजा होता है सिर्फ दुबई का। दुबई जाइए, वर्क परमिट पे 1.5 से 2 लाख रुपए तनख्वाह होती है वहाँ पे काम करने वाले की। मिडिल क्लास फैमिली के पैसा नहीं जाना है, उसके बारे में आप बताओ। ऑस्ट्रेलिया सही रहेगा? कितना खर्चा आएगा मेरे को? सर ऑस्ट्रेलिया में हम पढ़ाई के लिए भेजते हैं और वो आदमी जाता है जिसकी पढ़ाई रेगुलर होती है। जो काम मुझे पता नहीं, मैं नहीं बता सकता। मैं लग्जमबर्ग गया ही नहीं कभी, मुझे पता ही नहीं कंट्री है कहाँ पे, क्या होता क्या नहीं। शोर बहुत सुना है मैंने इसका कि यहाँ के वर्क परमिट बहुत आजकल मार्केट में बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। इसलिए अब आप पुराने मैंने देखा वीडियो वगैरह, तभी आपको मत चक्कर में पड़ना। वर्क परमिट का दूसरा नाम धोखा परमिट होता है। अगर आप चाहते हैं आपके साथ धोखा ना हो, वर्क परमिट मत करना। करना हो तो दुबई का करना, वो असली होता है। हेलो जी, राम राम। राम जी। जी बताइए क्या जानना है? सर मेरा मतलब कि मैं 12th एज ऑन 25 एज 12th की है जी। मैं 25 है 12th की है। क्या उन्होंने मतलब कि मैं ओपन बोर्ड भेजती है लगेगा वीजा ऑस्ट्रेलिया का? नहीं बिल्कुल नहीं लगना है। मैंने पैसे खराब करी, ओपन बोर्ड का वीजा नहीं आंदा। जो मेरी सिस्टर का है मतलब कि बीकॉम कर रही है, 4 सेमेस्टर हो गए हैं। ਜਦੋਂ बीकॉम कंप्लीट होगी उदों अप्लाई करियो। अच्छा, उधर नहीं लगना? बीकॉम कंप्लीट होगी फिर कर लियो अगे एमकॉम वास्ते। अच्छा ठीक है सर। थैंक यू। अगर आप छोड़ के जाएंगे पढ़ाई तो वीजा भी नहीं मिलेगा। वीजा उसे मिलता है जो वीजा के योग्य होता है। 12वीं 2025 में करी है, मैं लगा के दूंगा वीजा। अभी मुझे कॉल करो। हेलो जी, राम राम। नमस्कार सर। जी राम जी, क्या जानना चाहते हैं? सर मैंने BA-LLB की हुई है 2019 में। उसके बाद से मैंने लिटिगेशन में भी था और रियल एस्टेट में अभी मैं करंटली काम कर रहा हूँ जी। 6 साल का एक्सपीरियंस है मेरा ओवरऑल। उसके लिए ये था कि हाँ, मैं कंस्ट्रक्शन में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करने की सोच रहा था। सर दाखिला नहीं देगा कोई भी आपको। सर रियल एस्टेट का जो मेरा एक्सपीरियंस है सर ओवर क्वालिफाइड है। ऐसी एप्लीकेशन यूनिवर्सिटीज में जाती है। आप IDP वालों को संपर्क करो, शायद वो आपका एडमिशन करा पाए कहीं पे। हमारे से नहीं होगा ये काम। अच्छा जी। जी। और सर वर्क वीजा का जैसे ऑस्ट्रेलिया का रहेगा? नहीं सर, मैं सिर्फ स्टूडेंट वीजा कर रहे हैं हम लोग। अगर स्टूडेंट आपके पास हो तो आप रिकमेंड कर सकते हैं सर। अच्छा जी सर। मैं कोई भी कॉल वर्क परमिट की नहीं ले पाऊंगा। अगर आपको कुछ भी जानना है पढ़ाई से रिलेटेड, यू आर मोस्ट वेलकम। आप कभी भी कॉल करें। ये सेशन हमने स्टूडेंट वीज़ा को डेडिकेटेड रखा है। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं वर्क परमिट की कोई जानकारी नहीं दे पाऊंगा। हेलो जी, राम राम। हेलो जी राम जी, बताइए क्या जानना है? सर, मेरी ना 10th के बाद 1 साल का गैप था। हाँ जी। CBSE से किया मैंने, वैसे 10th 12th दोनों। हाँ जी। 12वीं कब करी आपने? 12वीं हो गई थी सर मेरी 3 साल पहले। उसके बाद मेरी अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है। ग्रेजुएशन कौन सी यूनिवर्सिटी से करी आपने? सर मैंने ओपन से की है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। नहीं, आपका होना नहीं, वीज़ा नहीं होना, मत अप्लाई करना। सर ओपन से दिल्ली यूनिवर्सिटी। नहीं, कोई नहीं मानता। ओपन की पढ़ाई पे दाखिला नहीं देता कोई भी भैया, वीज़ा भी रिफ्यूज हो जाता है। तो सर कोई फैसला
सुनो, हम सिर्फ वो केस लेते हैं यार जिनके वीजे लगने हैं। अननेसेसरी किसी का 2 लाख रुपए थोड़ी खराब करा देंगे। नहीं, मेरे से नहीं लग रहा, आप कहीं और से ट्राई कर लो सर। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल। सर मैं 2022 ਚ 12ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, 63% आई है। हाँ जी, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੋਗੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। हाँ जी, हाँ जी। ਤੇ ਮੇਰਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ? नहीं मेरे वीर, साडे को नहीं लगना यार। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ बैचलर हो जाएगी ऑटोमोबाइल ਦੀ फिर अप्लाई करियो। जी सर। हेलो जी, राम राम जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मेरा नाम अमनदीप है सर। मैंने अभी रिसेंटली ही मैंने +2 की है कॉमर्स स्ट्रीम से। हाँ जी, मेरे पास विदाउट मैथ है और मेरे टॉप 4 सब्जेक्ट में 66% है। हाँ जी, और सर मैंने पीटीई भी कंप्लीट की है जी और उसमें ओवरऑल स्कोर मेरा 59 है, जी नॉट लेस देन 53। जी। तो सर क्या मेरा ये काम हो सकेगा ऑस्ट्रेलिया का फाइल? हाँ जी, हो जाएगा। आपको क्या पढ़ने क्या जाना है? हाँ जी सर। आपको क्या पढ़ने के लिए जाना है? कौन से शहर में जाना है? सर मेरी फर्स्ट प्रीफरेंस तो मेलबर्न रहेगी, और अगर कोई पर्थ में या सिडनी में भी काम मतलब चलेगा, इस ऐसी बात नहीं है। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब पे हैं, वो हेल्थ डिपार्टमेंट में है। आप शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं? सर हम शहर में रहते हैं, कैसल आपने मतलब सुना भी होगा। 2 ऑप्शन होती है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के एक शहर होता है गांव जैसा, एक शहर होता है शहर के जैसा। अगर आप सिडनी मेलबर्न जाते हैं तो आपको संघर्ष करना पड़ता है। अगर आप पर्थ में जाते हैं, एडिलेड जाते हैं, तो आपकी पीआर बहुत आसान होती है। अच्छा जी सर। आप अगर रीजनल, अगर आप थोड़ा सा 1-2 कोर्स के बारे में गाइड करें, या मेरी पीआर के लिए या वीजा जिसमें चांसेस ज्यादा हो। आपने 12वीं में क्या सब्जेक्ट है? मेरा कॉमर्स स्ट्रीम है सर। कॉमर्स के किसी भी कोर्स में पीआर नहीं होती। हाँ जी सर, यही तो दिक्कत है ना सर। हाँ मैंने जी। मतलब अप्लाई भी किया था, क्योंकि मेरा मोड आपको एक बार वहां पे पहुंचना है। आपको वहां जाके कोई ट्रेड कोर्स करना है पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम पे, फिर पीआर होगी आप। अच्छा सर। 200 तरह के ट्रेड होते हैं वहां पे। 1 साल का डिप्लोमा होता है 8 महीने का ट्रेड का। अगर 8 महीने का डिप्लोमा कर लोगे फिर पीआर हो जाएगी। अच्छा जी सर। ये कॉमर्स के किसी भी कोर्स पे पीआर नहीं होती। सर ये एक बार आप आईडीपी के बारे में बताइए कुछ। हाँ जी, वो इंडिया में नंबर 1 एजेंसी है जी, वो यूनिवर्सिटियों में भेजते हैं पढ़ने के लिए। अच्छा जी सर। सर और ये जो बाकी ऑफिस खोल के बैठे हैं जो एजेंट, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हर कोई लगा यार अपनी रोजी रोटी कमाने में। कुछ लोग सही हैं, कुछ लोग गलत हैं। सर तो मेरा जैसे अभी मोरडोक यूनिवर्सिटी पर्थ का ऑफर लेटर आया हुआ है। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, चले जाओ वहाँ पे। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, आपका फ्यूचर बन जाएगा वहाँ पे। अच्छा जी सर। और कहीं मत अप्लाई करना, वहीं जाना आप। सर पर वो मतलब आईडीपी के थ्रू नहीं है, वो है ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज मोहाली। हाँ, वो भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा सर जी। अब मतलब हमारी फाइल में ये दिखता है कि वो फाइल आईडीपी की तरफ से है। हाँ जी, आपकी जो सीओई होती है ना, सीओई के ऊपर जो सीओई होती है वो एक यूनिवर्सिटी जब देती है ना, एक एजेंट को देती है। अच्छा सर, तो मैं अप्लाई करूं सर ग्लोबल अपॉर्चुनिटी के इससे? ये आपकी कॉल होगी, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप आईडीपी पे जाइए एक बार। यही ऑफर लेटर पे वो अप्लाई कर देंगे आपका केस। वो आपको स्कॉलरशिप दे देंगे, आपकी 20% फीस कम हो जाएगी। अच्छा सर। बाकी डिसीजन आपका है। सर हमें आपका ऑफिस विजिट करना पड़ेगा, एक बार हम आपसे नहीं, मुझे मिलना है। मैं दफ्तर होता हूँ 10 बजे से 6 बजे तक, कभी भी आ सकते हैं आप। मैं आपको जानकारी सारी दूंगा, जो काम मैं नहीं कर सकता आपको बता दूंगा। आप कहीं से अप्लाई करिए, मेरे से जानकारी कोई भी लेके जा सकते। नहीं सर, हमें ना वीजे की जरूरत है, हम वहाँ क्यों जाएंगे अगर हमारा यही। सर समझिए, आपका बच्चा ना पढ़ने वाला है। जो मार्डिक यूनिवर्सिटी है ना, वो वहाँ की टॉप यूनिवर्सिटी में होती है। वहाँ पे पढ़ लेगा, इसका फ्यूचर बन जाएगा सर। अगर आपने ऑफर लेटर ली हुई है, आप पैसे अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप आईडीपी पे जाइए। आपको मुझे मिलना है, मैं कल सुबह 10 बजे ऑफिस में आ जाऊंगा। आप कभी भी आके मुझे मिल सकते हैं। मेरी मिलने की कोई फीस नहीं है सर। ओके सर। आप मेरे से काम कराइए ना कराइए, आप जानकारी के लिए कभी भी आ सकते हैं। सर मैं ये कह सकता हूँ, हम काम ही आपसे करवाएंगे सर जी, समझिए, आप मेरे पास आइए सुबह, मैं आपको बताऊंगा फर्क क्या होता है। ओके सर, ओके। सुबह आ जाइए। वो लोग ना मालिक हैं यूनिवर्सिटियों के, वहां से हमारे पैसे बच जाएंगे। आपका 5-10 लाख रुपए कम हो जाएगा। और ओके सर, ओके। आप मेरे पास आ जाइएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा सर। ओके सर। मेरी हाथ जोड़ के विनती है उन सब बच्चों से जो ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं। अगर आपका मकसद पढ़ने के लिए है, आप एक यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना चाहते हैं, आपके माता पिता के पास 50 लाख करोड़ रुपए आपकी पढ़ाई के लिए है, तो आपको किसी और चक्कर में नहीं पढ़ना। आपको आईडीपी पे जाना है
वो आपको सही जानकारी देंगे। अगर आपको वहाँ पे कोई मसला लगता फिर हमारे पास आना, क्योंकि मैं किसी के फ्यूचर के साथ नहीं खेल सकता। आज भी जो अच्छी एजुकेशन है वो यूनिवर्सिटियों में होती है। कुछ और जानना चाहते हैं आप हमारे दफ्तर आ सकते हैं। जी राम राम जी। सत श्री अकाल सर। जी सत श्री अकाल। सर जी मैं पूछना चाਹੁੰਦਾ ਵੀ मैं +2 2025 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਆ। हाँ जी। ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਸਕੂਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਬਟਾਲੇ ਸਰ। ਬਟਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਆ ਜਾਓ ਜਲੰਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਣਾ ਆ ਕੇ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅਪਲਾਈ? ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਤਾਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੂਗੇ ਚੱਲ ਜੂਗੇ। ਤੂੰ ਡੀਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ यू सर जी। थैंक यू ब्रदर। हेलो जी राम राम हेलो। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ जी सर, मैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानना चाहती हूँ, ऑस्ट्रेलिया वर्क वीजा के बारे में। नहीं, हमारे पास ऐसा कोई वीजा नहीं, हम पढ़ाई के लिए भेज सकते हैं। अगर आपको जाना है तो आप स्टूडेंट वीजा ले सकते हैं जी। नहीं सर, अभी मैं आपका लाइव देख रही थी तो उसमें तो आपने वर्क वीजा भी बोला। हाँ नहीं, मेरे से गलती होगी जी, आप कहीं और कॉल कर लीजिए, हम सिर्फ स्टूडेंट पे भेजते हैं जी। हेलो जी राम राम। नमस्ते सर। जी नमस्ते जी। मैं दीपांशु, मैं अभी +2 में हूँ सर। वेरी गुड। व्हाट यू वुड लाइक टू डू? सर मेरे एक इच्छा है कि ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूँ। जरूर जरूर जाओ। मेरी 72% आई है। कितनी आई है? 72% आई है 10th में। तो +2 में मैंने कॉमर्स ली है। और पापा क्या करते हैं आपके? वो उनकी मतलब शॉप है, मंडी रोड पे है, मतलब ग्रोसरी का प्रोडक्ट है सारे। और नाम क्या है आपका? मेरा नाम दीपांशु है। दीपांशु है। आप ना टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट की पढ़ाई पढ़ सकते हो। आजकल ना बिजनेस की पढ़ाई के साथ कंप्यूटर की पढ़ाई होती है, इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं इसे। ओके सर। ऐसी किसी पढ़ाई को पढ़ लोगे, फ्यूचर बन जाएगा आपका। आपको क्या डाउट है, आप क्या जानना चाहते हो मेरे से? सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो बाहर जाते हैं जैसे, तो क्या क्वालिफिकेशन, जैसे मतलब यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो उसमें जब जाते हैं हम तो कैसे प्रोसेस कैसे होता है, मतलब जैसे आइल्स कब करनी है। तो मैं आपके जलंधर वाले ऑफिस में आया था, मुझे इतनी ना उधर उन्होंने गाइडेंस नहीं दी। मे बी आप उधर आप रहते कहाँ हैं आप? मैं जलंधर रहता हूँ। जलंधर रहते हैं? हाँ जी। आप ना मुझे ईमेल करो, सुनो मेरी बात, आप मुझे ईमेल करो me@vinayhari.com पे। मेरा ईमेल आईडी लिख लो, me@vinayhari.com। आप मुझे ईमेल करो, मैं आपको सारी डिटेल लिख के भेजूंगा और मैं आपको एक वीडियो का लिंक भेज दूंगा। आप मेरे साथ वीडियो कॉल पे आ जाना, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, कैसे आप कौन सी एडमिशन ले सकते हो, कैसे स्कॉलरशिप मिलेगी, क्या क्या आपको तैयारी करनी है। आप मुझे अभी ईमेल कर दो। अपनी 12वीं 10वीं की मार्कशीट लिख के, अपनी डिटेल लिख के मुझे ईमेल कर दो, मैं आपको कल सुबह रिप्लाई करूंगा। थैंक यू दीपांशु। हेलो जी राम राम। हेलो राम सर जी, क्या जानना चाहते हो जी? सर मैं 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ +2 ਤੇ ਸਰ ਨਾ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਮੈਂ ਪੀਟੀ ਦੇ ਮੇਰੇ 49 ਸਕੋਰ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੇ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਐਸਈ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, 60% ਆਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਬਟ ਕਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਬਤਾ ਪਤਾ। ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਮੇਰੇ ਆਪਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਸਾਡਾ। ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਮੇਰਾ ਸਰ? ਹਾਂ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਦਰ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ 2 ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਆਇਲਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫੰਡ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਟੀ 'ਚ ਸਕੋਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੀਟੀ 'ਚ ਲੱਗਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਨਾਲ। ਸਰ ਆਪਾਂ ਆਈਡੀਪੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੀਟੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਲਾਣਾ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਲਾਣਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਾਲਜ 'ਚ ਤਾਂ ਸਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆਈਡੀਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕਾਲਜ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਈਡੀਪੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਬਟ ਆਈਡੀਪੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਬੱਚਾ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਲਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਣਾ ਸਰ ਆ ਜੂਗਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਲਜ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਮਨ 'ਚ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਈਡੀਪੀ ਕੋਈ ਲਾਇਓ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਲਾਇਓ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਗਰੈਟ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਲਾਇਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ 82 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਪਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਆ ਆਈਡੀਪੀ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ। ਵੀਜ਼ਾ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਣਾ।
ਏਜੰਟ ਦੇ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੋਂ ਕਾਲਜ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਵਾਂਗਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਵੈਸੇ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਲਾਓ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਨਾ ਲਾਓ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੇਸ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਸਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਵਨ ਟਾਈਮ ਚਾਂਸ ਆ, ਮੈਂ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਸਰ। ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਨੰਬਰ ਦਾ ਘੱਟ ਘੱਟ ਹੈ, 25 ਸਰ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਬੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ नहीं कर सकता ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ। थैंक यू। मैं सर जी, क्या जानना चाहते हैं? सर मैंने इसके लिए अप्लाई करना है ऑस्ट्रेलिया के लिए IELTS पीटी फंड में। हाँ जी, हाँ तो जी, सर मैंने 2024 में पास आउट करी है 12th। हाँ जी, लगना नहीं। 2025 वाले का वीजा लग रहा है जी आज के दिन। हाँ जी, सर उन्होंने कहा था कल आप ऑफिस आके मिले, क्योंकि मैंने ना इसके बाद ITI किया 2025 में हाँ जी, गवर्नमेंट से। जी। अगर आपके पास गैप का प्रूफ है फिर अप्लाई कर लेना, बट ज्यादातर वीजे रिफ्यूज होते हैं जो 2024 में +2 होती है जिनकी। नहीं बट गैप तो नहीं है ना, मैं ITI कर अच्छा, आप अप्लाई जरूर कर लो आके, कल सुबह आ जाना ऑफिस, आप मिलके मेरे से जानकारी ले लेना। बट एक चीज अपने दिमाग में रखना, अगर रिफ्यूजल हुआ तो उसका कारण यही होगा कि आपकी 12वीं 2024 की है। हाँ जी। अगर मैं आपको गारंटी दूंगा ना, वो धोखा होता है। मैं धोखा देना नहीं चाहता। आप मेरे से हाँ सुनना चाहते हैं, मैं हाँ तभी बोलता हूँ जब मुझे लगे कि हाँ ये काम हो सकता है। जी, आपके 12वीं में नंबर कितने हैं? 62% है सर। जी, अगर आपने आना हुआ कल ऑफिस आके मिल लेना। बाकी मेक श्योर आपकी रिफ्यूजल भी आ सकती है, ये कोई 100% वाला केस नहीं है आपका। सर मैंने पीटी करी थी जी, उसमें स्कोर नहीं बने थे। जी, अब दोबारा कर लो। आप इस चक्कर में मत पड़ो, यहाँ पे वीजा रिफ्यूज होने के चांस है आपके पूरे। हाँ जी सर। जो 62% नंबर होते हैं ना 12वीं में, बहुत कम होते हैं। इतने नंबरों पे किसी यूनिवर्सिटी में दाखला नहीं मिलता। आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं। हाँ जी, हाँ जी। जो वीजा रिफ्यूज होता है एक एवरेज स्टूडेंट का होता है। जिनके नंबर 90% होते हैं उनके वीजे रिफ्यूज नहीं होते। हाँ जी। रियलिटी को फेस हाँ जी, करो, हाँ जी, प्रैक्टिकल देखो, कमी आपके अंदर है। हाँ जी, हाँ जी। आपने ITI क्यों करा? अगर आपने ITI करा, आप उसी को कंटिन्यू करो। हाँ जी सर, वो मतलब हो गई ना मेरी ITI 2025 में। जी जी जी। हाँ जी। अगर आपने आना हुआ दफ्तर आके मुझे मिल लेना। हाँ जी। जी, नाम बताइए, क्या जानना चाहते हैं? जी, मेरा नाम करम गोस्वामी है। जी गोस्वामी साहब, क्या जानना चाहते हैं? सर, मैंने सब्सिक्वेंट एंट्रेंस 5500 सब क्लास में अप्लाई किया है। जी, 1 महीना हो गया है। उसके बारे में, प्रोसेसिंग टाइम के बारे में जानना था। आपने क्या किया, कौन सा वीजा अप्लाई किया? मेरी वाइफ सर ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में है, तो सब्सिक्वेंट एंट्रेंस वीजा सब क्लास 5000। नहीं, आपकी वाइफ कौन से वीजा पे है वहाँ पे? वो सब क्लास 500 पे। तो आपने अपना वीजा अभी डाला है? हाँ। तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं? वो सर ICMS कॉलेज में है। ICMS? हाँ। कितनी देर होगी उनको गए हुए? उनको गए हुए सर 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। और कौन से कोर्स पे गए हैं वो? MBA के कोर्स पे। जी, और महीना हो गया आपको डाले हुए? मेरा वीजा डाले हुए 1 महीना हो गया। आजकल 45 दिन के आसपास लग रहे हैं जी। हाँ। 45 डेज में रिजल्ट आ रहा है जी आजकल 45 डेज। दो तरह का प्रोवाइडर होता है। अगर लेवल 2 हो तो प्रायोरिटी में हो तो 16 दिन लगते हैं, अगर प्रायोरिटी 2 में हो तो 45 दिन लगते हैं। हमें जो कल वीजा मिले हैं वो 46वें दिन मिले हैं। 46 डेज लगे हैं जो कल आए हमारे पास। हाँ जी, मतलब मेरे 4 वीक तो हो गए, 4 वीक के ऊपर हुआ है। मैंने 1 सितंबर को वीजा अप्लाई किया था। हाँ जी, आपका रिजल्ट आएगा 10 अक्टूबर के आसपास आएगा। ओके। 10 से 15 अक्टूबर के बीच में। ओके, मतलब क्या है सर कि वो सब एजेंट ऐसे ही बोलते हैं कि 3 महीने लगते हैं, 4 महीने लगते हैं। नहीं, आप ऑनलाइन चेक कर लो, ऑनलाइन भी इतना ही दिखा रहा है, 45-46 दिन दिखा रहा है। हाँ, ऑनलाइन में चेक करता हूँ तो 2 महीने 3 महीने दिखाता है। हाँ जी, बट कुछ फाइलें जल्दी भी प्रोसेस हो जाती है ना। आपका नया केस, आपकी वाइफ ने कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी चेंज नहीं किया, इसलिए जल्दी आ जाएगा आपका। हाँ जी, वो मैं आपका वीडियो बहुत पुराने टाइम से देखता आया। जो लोग बदल लेते हैं ना वहाँ जाके, उनके हस्बैंड को वीजा नहीं मिलता फिर। हाँ जी सर, वैसे तो कुछ नहीं है, अभी 2 महीने हो गए उनके कॉलेज शुरू हुए। हाँ, मिल जाएगा वीजा, कुछ नहीं, पेशेंस रखो बस। हाँ जी, चले जाओगे आप, दिवाली तक चले जाओगे ऑस्ट्रेलिया आप। जी, धन्यवाद। सवाल आपके जवाब हमारे, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। हेलो जी, राम राम जी, क्या जानना चाहते हैं?
मेरा हाई स्कूल हो रखा है 10th, क्या हो रखा है? हाई स्कूल हो रखा है हाँ जी और गैस है 2 साल का, जी जी और उर्दू बोर्ड है लखनऊ यूपी से, मैं उत्तराखंड का हूँ। जी। तो क्या जानना चाहते हैं? ऑस्ट्रेलिया का लग जाएगा स्टेडियम? नहीं 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 लगेगा सर, गैप वालों का वीज़ा नहीं लगता ऑस्ट्रेलिया में सर। और कुछ बस ये स्टडी वीजे की नोटिस होता सर आप? नहीं सर, हमारे पास और कुछ नहीं है सर। थैंक यू सर। जी सर। हेलो जी, राम राम। राम राम सर। क्या जानना चाहते हैं? मेरे को ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा के बारे में जानना है सर। जी, क्या पढ़े हुए हैं आप? सर मैंने बैचलर कंप्लीट की जी, कब करी है बैचलर आपने? सर 2024 में। उसके बाद क्या किया है? और उसके बाद यही अपना पीटीआई की तैयारी की थी सर। जी, और अब क्या करना चाहते हैं? सर मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ना 6 महीने से ज़्यादा का गैप हो, वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। आपने पिछले 6 महीने में क्या करा है? पिछले 6 महीने में तो कुछ नहीं किया सर इसके साथ। अगले 6 महीने के लिए कहीं पे नौकरी लग जाओ, फिर अप्लाई करना। ऐसे मत अप्लाई करना, ऐसे रिफ्यूज़ल आएगा। तो फिर बुलाने के चांसेस ज़्यादा है सर? हाँ जी, अब 6 महीने कहीं नौकरी कर लो, जब आपके 5 महीने हो जाएंगे फिर अप्लाई कर लेना। ओके सर, धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। ओके। हेलो जी, राम राम। हाँ सर, राम राम। जी, क्या जानना चाहते हैं? हाँ सर, राजस्थान से बोल रहा हूँ मैं, जी भाई साहब। रविंद्र कुमार शर्मा। जी शर्मा जी, क्या जानना चाहते हैं? हाँ सर, मेरे बेटे ने बीएड कर रखी है और बीपीएड कर रहे हैं, हाँ जी, तो वो जाना चाहता है स्टडी है। क्या पढ़ाई करी है बेटे ने? बीएससी बीएड कर ली और बीपीएड कर रहा है सर अभी। अच्छा जी। जाने वाला है, आज जी। आ जाएगा। जी जी, पढ़ाई रेगुलर है उसकी? हाँ रेगुलर है सर। हाँ जी, अप्लाई कर सकते हैं जी। सिडनी, मेलबर्न, जहाँ भी जाना है आपने, 2 महीने लगेंगे सारे काम में जी। अच्छा अच्छा, तो डॉक्यूमेंट सर क्या चाहिए आपको? पढ़ाई के कागज चाहिए जी, सारा कुछ जो आज तक बच्चे ने करा। जी सर। अच्छा सर, कितना खर्चा लगेगा अलग? 15 लाख से 25 लाख रुपए के बीच में होता है जी। अलग अलग पढ़ाई की अलग अलग फीस होती है। अच्छा अच्छा, और फंड तो नहीं है सर? फंड की तो आपको बहुत कुछ दिखाना पड़ेगा और आपके काम होने के चांस भी बहुत कम होंगे जी, अच्छा क्योंकि आपके बच्चे ने बहुत कुछ किया हुआ है। जिसने 12वीं करी हो ना, उसको खाली 12वीं का सर्टिफिकेट दिखाना होता है। अच्छा 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 अच्छा। आपका केस पहले ही बहुत उलझन भरा है और आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपने जाना क्या करने और क्यों जाना है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें आइल्स भी चाहिए होगा, इसमें फंड भी चाहिए होंगे। सब कुछ देने के बाद भी आपका वीजा रिफ्यूज होने के पूरे चांस होंगे। अच्छा अच्छा जी। आपको ये प्रमाण करना पड़ेगा कि आपको पढ़ने के लिए जाना है। अच्छा अच्छा अच्छा। आप ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, इसलिए अब वीजा लगने के चांस बहुत कम है आपके। अच्छा, तो फिर क्या करना चाहिए फिर? 6 महीने के लिए कहीं नौकरी कराइए उसको, उसके बाद मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई करिएगा। अच्छा अच्छा, नौकरी किस चीज की सर? जो पढ़ाई कर रहा है बीपीएड की, उसी फील्ड में नौकरी कराइए उसको। अच्छा अच्छा। फिर उसकी मास्टर डिग्री का अप्लाई करिएगा, फिर वीजा मिल जाएगा। अच्छा अच्छा जी ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद। हेलो। हाँ जी, क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सर मैं स्टूडेंट वीजा बारे पूछना ਸੀਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ। हाँ जी, किनू भेजना चाहते ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ 2018 ਚ। हाँ जी, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੈਪ ਹੈ, ਬਟ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੈਲਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੈਲਰੀ ਰੈਗੂਲਰ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮਾਸਟਰਸ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੀਟੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਰਹੇਗੀ ਆਪਣੀ? ਇਹਦੇ ਲਈ 6.5 ਬੈਂਡ ਦਿਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਾਰਮਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ, ਚੰਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ 7 ਬੈਂਡ ਦਿਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ 59 ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 55 ਹੈ। 64 ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, 64 ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। 64 overall। ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 64 ਓਵਰਆਲ, 61 ਈਚ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਗੈਪ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਚਾਂਸਿਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਮੈਮ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਪਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਚਾਂਸਿਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣੇ ਆ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਿੰਗਲ ਅਪਲਾਈ ਪਹਿਲਾਂ single- ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਠੀਕ ਠਾਕ, 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਸਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਠੀਕ ਕੀ ਹੈ ਹੈ ਸਰ। ਜਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਮੈਂ ਬੈਂਕ 'ਚ RM ਆ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੈਨੇਜਰ। ਤੁਸੀਂ MBA ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਅਪਲਾਈ Okay. ਕਰੋਗੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਆਪਣਾ ਪੈਕੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਸ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੀਸ ਠੀਕ ਹੈ। 30 ਤੋਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਹੁੰਦੀ ਸਾਲ ਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ।
ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਓ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਫੰਡਸ ਦੀ ਵੀ ਨੀਡ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਸੇ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਨਰਲੀ 25 ਤੋਂ 30 ਕੁ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ जी मैम, ठीक है सर, ओके थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। हेलो जी, राम राम हेलो जी। राम राम जी, राम राम सर। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में। जी पूछिए, क्या पूछना है? सर मुझे स्टडी वीजा लगवाना था ऑस्ट्रेलिया के लिए। क्या पढ़ाई करी है आपने? सर 12th पास आउट की है। कब करी है 12th आपने? 2025 में की है सर। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर जो भी ऑस्ट्रेलिया ने क्लियर किया नो फंड नो आइलेट्स, जी। उसके बारे में मेरे को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। हाँ जी पूछिए, क्या पूछना है आपने? सर मुझे पूछना है कि अगर हम वीजा के लिए अप्लाई करें ऑस्ट्रेलिया जी तो उसमें चांसेस हैं अप्रूवल के? देखिए, जब हम वीज़ा अप्लाई करते हैं ना, जहाँ वीज़ा लगता है यहाँ रिफ्यूज़ होता है। हाँ जी। रिफ्यूज़ क्यों होता है? अगर आपकी पढ़ाई में गैप है, अगर आपके बैंड कम है, अगर आपके नंबर कम है, अगर आप पढ़ने नहीं जा रहे, आपकी पढ़ाई में कोई गैप है नहीं, फंड अभी शो नहीं करने, किसी ने आइल्स पीटी चाहिए नहीं, तो रिफ्यूज़ल के चांसेस नहीं है आपके केस में। अगर आप अभी लेवल 2 पे अप्लाई करेंगे, आपकी फाइल बिना फंड के लग जाएगी। और ये लेवल 2 इसलिए किया गया कि उन्होंने वीज़े देने हैं, उनको चाहिए बच्चे। अगर आपको लगता है कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं, आप पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, फिर आपको वीज़ा लग जाएगा। और अगर मेरे को मेलबर्न नर्सिंग करनी है, मुझे कोर्स करना है, आगे नर्सिंग के लिए जाना है, मेलबर्न जाना है, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न। जी हाँ जी। तो उसमें आपकी मतलब क्या तस्वीर आई है? देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में ना ज़्यादातर बच्चों को दाखला कम मिलता है, क्योंकि वो जो उसका लेवल है ना बहुत हाई है। नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, उनको 95% के आसपास नंबर चाहिए होते हैं। और उनकी जो फीस होती है साल की 60 से 70 हज़ार डॉलर होती है, और इतने पैसे इंडिया में कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। 1.5 से 2 करोड़ रुपया उसकी फीस है बैचलर की, बीएससी नर्सिंग की। और इतने पैसे हर किसी के पास होते नहीं। अगर आपके पेरेंट्स के पास इतने पैसे हैं तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में अप्लाई कर सकते हैं। और सर अगर हम फंड के लिए वो करें, वीजा के लिए अप्लाई करें, तो हमें वो फंड शो करने पड़ेंगे? हाँ जी, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में सब कुछ करना पड़ेगा जी आपको। हाँ जी। आप ना अभी यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न की साइट खोल के वहाँ पे रजिस्टर कर लीजिए। उनका सुपरवाइजर होता है कोई ना कोई, वो आपको सुबह कॉल करके सारी चीज़ें समझा देंगे जी। थैंक यू सर। थैंक यू जी। हेलो जी, राम राम हेलो जी, क्या जानना चाहते हैं? राम राम सर। जी राम राम। मैं पटियाला से बोल रहा हूँ सर। जी सर। सर मैंने 2020 में अपनी 12th पास करी थी नॉन मेडिकल में। हाँ जी। और 69% थे जी। और फिर मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया था, उसमें मैंने क्लैट की तैयारी करी थी जी। लॉ एंट्रेंस एग्जाम होता है जी। और सर उसमें 2000 रैंक आई थी, तो तब से मैं लॉ कर रहा हूँ सर जी। दिल्ली में जी। IT यूनिवर्सिटी से सर मैं लॉ कर रहा हूँ। अब अगले साल मैं पास आउट हो जाऊंगा जी। तो सर मुझे ये पूछना था कि मैं ना 2027 में सर मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ जी। लेकिन लॉ में नहीं करना चाहता सर। जी। तो उसी के रिगार्डिंग पूछना था सर। मैंने 2-3 शॉर्टलिस्ट किए थे। मास्टर्स ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस है सर एक, वो अलग बैकग्राउंड को भी एडमिट करता है जी। ये वेबसाइट्स पे मैंने देखा सर काफी यूनिवर्सिटीज की। ये ना चीजें ग्लोबली तो ये चीजें ठीक होती हैं। जब आप इंडियन होते हैं ना, ये चीजें आप पे लागू नहीं होती है, आपको वीजा रिफ्यूज कर देते हैं लोग। ओके सर। पहले तो एडमिशन नहीं देना उस कोर्स में किसी ने। अगर आपने एडमिशन ले भी लिया कन्विंस करके, फिर वीजा ऑफिसर आपको वीजा रिफ्यूज कर देगा, क्योंकि आप वहां पर पक्के होने के लिए जा रहे हैं, पढ़ने के लिए नहीं जा रहे। जी सर। मुझे ना सर एक और कोर्स मिला था मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क सर। हाँ जी। उसमें सर उन्होंने एडमिशन के लिए क्राइटेरिया मांगा है कि आपकी 1 साल की सोशियोलॉजी या इस रिलेटेड स्टडी होनी चाहिए। हाँ, उसमें आप कर सकते हैं, क्योंकि हाँ लॉ से रिलेटेड आप कर सकते हैं, लॉ रिलेट हो जाती है उसके साथ। जी सर। अब मुझे बस एक डाउट है सर कि मेरे पेरेंट्स की सर जो ITR है वो 7 लाख की है सर। वो आपको दिखानी पड़ेगी, 15 से 20 लाख रुपया दिखानी पड़ेगी आपको। लेकिन सर जो फंड्स में है ना, ये PPF और FDs, ये सब ओल्ड फंड्स, ये सब मिला के तो 70 to 80 लाख हो जाते हैं। वो ना एक यूनिवर्सिटी के GT ऑफिसर की कॉल होती है। जब आप अप्लाई करेंगे ना, उस टाइम वो लोग देखेंगे। अगर बाकी की सारी चीजें ठीक हुई तो इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं वो लोग। ओके सर। बाकी तो वो सर क्योंकि 2020 तक फादर भी करते थे MNC में काम, फिर उन्होंने VRS ले ली थी, तो फंड्स तो सारे जेन्युइन है, बल्कि 70 से ऊपर ही है सर। आप ना जितने भी यूनिवर्सिटियों पे है ना मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क, सबके साथ इन टच रहो, उनको अपना इंटरेस्ट क्रिएट करो। अगर आप डायरेक्ट
इंटरेक्शन करोगे फिर हो सकता है आपको स्कॉलरशिप भी दे दें वो लोग। जी सर, तो फिर अब मैं आईडीपी के थ्रू करूं सर, या आप फिर डायरेक्ट करेंगे ना, उनको कमीशन नहीं देनी होती एजेंट को, इसलिए वो स्कॉलरशिप दे देते हैं और फीस कम हो जाती है बच्चे की। ओके सर, तो मतलब आप ये प्रेफरेबल हाँ है, जी, क्योंकि आप सर मुझे एडमिशन किसी ने खुद बोला ले लो, था कि- जब आपकी एडमिशन आ जाएगी उसके बाद किसी एजेंट को चूज कर लेना वीजा के लिए। जी सर, क्योंकि मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि एजेंट जरूरी होता है, कि देखो IDP के एजेंट थ्रू जाएं होता तो है कुछ जरूरी, कम हो बट आप खुद प्रोफेशनल है ना, आप खुद लॉ ग्राउंड पे हैं, तो आपसे अच्छी और कौन रिप्रेजेंट कर लेगा अपने आप को। जाए। बिल्कुल सर। आपका तो काम ही यही है ना, आपने पढ़ाई यही करी है कि लोगों को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सर सो आपसे अच्छा कोई और असेसमेंट कर ही नहीं सकता, आपको रिप्रेजेंट आपने खुद करना है। जी सर, बिल्कुल सर, थैंक यू सर। आई डोंट थिंक सो देयर विल बी एनी नेगेटिव चांस। आप पॉजिटिव रहो, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ाई करी हुई है। राइट सर, राइट सर, बेस्ट ऑफ थैंक लक, यू सर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो जी, राम राम जी। राम राम जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर मेरी ना प्लस 2 से यार नंबर जितना 90% है ये कि ऑस्ट्रेलिया का लग सकता है। इन्ने किदा आ गए नंबर? इन्ने सारे इन्ने ले लिए थे आ गए। अच्छा, कदों की 12वीं? ऐसी की ये 25 की। ये पढ़ के की नकल नुकल मारी सी? इन्ने नंबर ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਮਾਰ ਲਈ ਮਾਰੀ ਮੋਟੀ ਜਿੰਨੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਾਪਾ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੇਰੇ? ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਕੂਟਰੀਆਂ ਦੀ। ਜਾ ਫੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਜੁੰਸੀ ਖੋਲ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਾ ਚੜ ਜਾ, ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇਰਾ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨੇ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਥੋੜੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦਾਂ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਜਲੰਧਰ ਗਏ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਵੈਸੇ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦੇ ਆਏ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਅਪਲਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਇੰਨੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ 2 ਜਣੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ ਇਕੱਲੇ ਲਏ ਹੋਏ ਆ। ਤਕੜਾ ਹੋ। ਨਾ ਕੀ ਤੇਰਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਚੱਲ ਤਗੜਾ ਹੋ। ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਸਵੇਰ ਆਪਾਂ 10 ਵਜੇ, ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਤੇ। ओके सर, ओके करो। ओके। हेलो जी, राम राम। नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, बताइए क्या जानना है? मुझे मेरी वाइफ के लिए पता करना है। पूछिए क्या पूछना है। मेरी वाइफ ने पहले तो बीएससी की, उसके बाद एमएससी की है, उसके बाद बीएड, फिर एमएड कर रखी है ऑस्ट्रेलिया के लिए। मुझे पूछना था। हाँ जी, बहुत कुछ कर रखा है जी पहले ही उसने, अब क्या और क्या कराएंगे आप? मुझे ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होना है। और नहीं, बट मैं कोर्स कौन सा दूंगा? सारी पढ़ाई तो पढ़ ली है आपने पहले जी। नहीं वो रिसर्च वगैरह पीएचडी वगैरह में कोई मिल जाए तो जी। उसमें साल लग जाता है, एडमिशन लेते ही 6 महीने से साल। आप रहते कहाँ हैं आप? कहाँ रहते हैं? हम रोहतक हरियाणा में। कम से कम 8 महीने लग जाएंगे सारा काम करते। जुलाई इनटेक पे जाएंगे आप लोग। वो तो कोई दिक्कत नहीं, जुलाई इनटेक में जाएंगे। आपने ऑलरेडी कोई काम किया है रिसर्च वर्क का? कोई पेपर वगैरह पब्लिश हुए हैं उनके? कोई नहीं कुछ नहीं किया जी। मुश्किल है, पीएचडी में दाखिला लेना बहुत मुश्किल है, उसके लिए सुपरवाइजर चाहिए होता है पहले। अच्छा जी। कितने जन है फैमिली में आप? बढ़िया जी। आपको सबको मूव होना है कि उनको अकेले जाना है पहले? नहीं उनके साथ ही जाना है। सबको, सारी फैमिली को मूव होना है? हाँ जी। आप किसी दिन मोहाली आके ना मुझे मिल के जाओ, सारे कागज उनके दे के जाओ, मैं देखता हूँ अगर पीएचडी में दाखिला होता कहीं पे। ठीक है जी, मैं वाले विजिट कर लूँगा। आ जाओ जी, आ जाओ। सर नमस्कार जी। जी नमस्कार। पूछा कि मैं बीएससी बीएड करी है सर मैंने। हाँ जी। तो ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा? 67 स्कोर है, 67 स्कोर है सर पीटी में। आपने पढ़ाई क्या करी है? बीएससी बीएड जी। और कब करी है ये बीएससी बीएड? बीएड 2022 है जी। उसके बाद क्या किया? उसके बाद 1 साल का डिप्लोमा है जी। फिर उसके बाद जी? तो 2 साल बस स्कूल में, मतलब टीचर हूँ जी, प्राइवेट टीचर हूँ स्कूल में ना। तनख्वाह खाते में आती है? नहीं जी, कैश देते हैं जी प्राइवेट वाले को। नहीं फिर नहीं होना जी, अगर खाते में आती हो, 16 नंबर फार्म हो, फिर हो जाएगा काम। ठीक है सर जी धन्यवाद। बहुत सारे लोग लाइव हैं, कुछ एक कमेंट है हमारे पास, एक एक करके कमेंट थोड़े से जान लें। कॉल्स को कुछ देर के लिए शांत कर रहा हूँ। अभी हम उन लोगों के लिए डिस्कशन करेंगे जिन लोगों ने हमें कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट लिखे हुए हैं। आइए एक एक करके आपके कमेंट पढ़ते हैं। बीएससी इन पब्लिक हेल्थ कोर्स अच्छा है पीआर ਲਈ? यस वी कैन से। अगर आपको बीएससी पब्लिक हेल्थ मिल रहा है, मेक श्योर आगे नौकरी भी पब्लिक हेल्थ में लेनी पड़ेगी अगर पीआर लेनी है। और पब्लिक हेल्थ गोरे का एरिया है, अगर आपने गोरे के इलाके में जाना है ना
तो गोरा बन के जाना पड़ेगा। मेक श्योर आपको अपनी भारतीय संस्कृति छोड़नी पड़ेगी, आपको गोरों की तरह रहना पड़ेगा। आपके पास आइल्स के अंदर 7 बैंड के करीब इंग्लिश होनी चाहिए। आपका कंपटीशन गोरों से होगा इस जॉब के लिए। संघर्ष है, मेहनत करेंगे, कामयाब हो जाएंगे। सोमा जी कह रहे हैं क्या मैं BA LLB के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? हमारे से नहीं होगा, हम नहीं BA LLB के लिए अप्लाई करा सकते। आई एम करण, पास आउट 2024, वीज़ा चांसेस नॉट श्योर। 50-50 चांस है 2024 वाले के लिए। अप्लाई करना कर लो, 2 लाख रुपए खराब होगा अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ। 2024 के बारे में बताएं सर। इसके बाद 2 साल की ITI करी है ट्रेड में। अगर ITI करी है चांस बन सकते हैं। अगर आप मुझे बोले मैं गारंटी दूंगा, मैं गारंटी नहीं दूंगा। 2024 वाले ज़्यादातर वीज़े रिफ्यूज़ हो रहे हैं, इसलिए मैं लोगों को मना करता हूँ भाई ना अप्लाई करो यार। नीरज सिंगल, सर मैं पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस में, 2026 जुलाई में कंप्लीट होगी, मतलब 2026 जुलाई में रिजल्ट आएगा 6 सेमेस्टर का। क्या मैं 2026 इनटेक में जा सकता हूँ? जब आपका रिजल्ट आएगा आप उसके 3 महीने पहले अप्लाई कर देना। 3 महीने पहले अप्लाई हो जाता है, इसे कंडीशनल एडमिशन कहते हैं, तो आप जुलाई इनटेक में जा पाएंगे। आगे हैं 2015 में की हुई है कनाडा यूके फाइल लगेगी। फाइल तो भैया दुनिया में कहीं पे भी लगा लो, यूके की लगा दो, USA की लगा दो, क्या करोगे फाइलें लगा के। 2015 में आपने पढ़ाई करी है, अभी 2025 है, 10 साल का गैप है। क्यों अपने पैसे खराब कर रहे हैं? रहने दीजिए, मत करिए अप्लाई, नहीं लगने वाला 10 साल के गैप से वीज़ा। BCom करी है, पैसे नहीं है, ऑस्ट्रेलिया जाना है। BCom करी है, पैसे नहीं है, ऑस्ट्रेलिया जाना है। BCom करी है, पैसे नहीं है, ऑस्ट्रेलिया जाना है। कैसे जाएंगे? 1.5 लाख रुपया एम्बेसी की फीस है, 2 लाख रुपए का बीमा है, लाख रुपए की जहाज की टिकट है, 5 लाख तो यही खर्चा है। तो भाई जाएंगे कैसे? जहाज में बैठ के जाना पड़ेगा। 5 लाख तो यही चाहिए। कोई आदमी मदद करेगा भाई, अपना घर बेच के थोड़ी करेगा। कोई स्पॉन्सर ढूंढिए जो आपको स्पॉन्सर कर सकता हो। 2025 पास आउट हूँ पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से वोकेशनल। अगर आप 2025 पास आउट है पंजाब स्कूल बोर्ड से, यू आर मोस्ट वेलकम। कल सुबह आके अप्लाई करें। लुकिंग फॉर 482 वीजा स्पॉन्सर 186 नॉमिनेशन फॉर शेफ वैभव राजगुरु। वैभव साहब आप स्पॉन्सर ढूंढ रहे हैं 186 का, आपको पता है ये कितने का है? आप शेफ का काम करते हैं यूके में, अगर आप 186 का स्पॉन्सर बाय करना चाहते हैं आपकी गिनती खत्म हो जाएगी जितना पैसा गोरे लोग लेते हैं। चीज वो खरीदते हैं जिसके लायक हो हम। कोई आदमी को गाड़ी खरीदनी है, वो सोच रहा है मैं आल्टो ले लूं, हम उससे रोल्स रॉयस की बात नहीं कर सकते। 186 रोल्स रॉयस की तरह है जिसका दाम हर कोई नहीं चुका सकता। एक भाई साहब लिख रहे हैं, कह रहे अद्धी रात नू ता टिक जा। अद्धी रात नू टिक जा मतलब हम काम कर रहे हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं, किसी को बुरा तो नहीं कह रहे। अगर आपको निंदा करनी है किसी बात पे करिए। अद्धी रात नू टिक जा, टिक जाएंगे। अपने लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं, आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए। अगर आप किसी को प्रोत्साहित नहीं कर सकते तो आप नेगेटिव कमेंट लिखने शुरू कर देते हैं। यहाँ से लोगों की मानसिकता नजर आती है। भगवान श्री राम आपको सद्बुद्धि दें, आपका भी भला हो। फंड्स आर नीडेड इन CKU यूनिवर्सिटी। आपको ऑस्ट्रेलिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, वो यूनिवर्सिटी का जो GT ऑफिसर है वो आपसे सारे कागज मांगेगा। अगर आप किसी कॉलेज में अप्लाई करते हैं और कॉलेज लेवल 2 में है, लेवल 1 में है, वो कॉलेज की कॉल होगी। हमारे पास बहुत सारे कॉलेजों के टाइप है जहां पर हम बिना फंड के, बिना इंग्लिश के एप्लीकेशन ले सकते हैं, बट उसमें भी हमें देखना पड़ता है आदमी है क्या ये पढ़ाई की फीस अफोर्ड कर लेगा। अगर कोई भिखारी आपके पास आ जाए कि मुझे भी सुबह भेज दो, मैं भी 12वीं कराऊं, तो वो नहीं जा सकता। ये जिम्मेदारी इंस्टीट्यूशन की है जिसने लेके जाना है, जिम्मेदारी एक एजेंट की है जिसके नाम पे COE कटनी है। आपकी COE हमारे नाम पे कटनी है तो आपकी जिम्मेदारी हमारी है। सो ये जो बिना फंड के, बिना आइल्स के काम है, ये एक एजेंट के हाथ में है, एक इंस्टीट्यूशन के हाथ में है। एम्बेसी द्वारा नहीं मांगा जाएगा अगर आप लेवल 2 में अप्लाई करेंगे। एम्बेसी रिफ्यूज जरूर कर सकती है अगर आपकी फाइल में GT की कुछ कमी हुई। हरियाणा बोर्ड से है? हाँ जी, हरियाणा बोर्ड, पंजाब बोर्ड, सारे बोर्ड चलेंगे। मोहाली ऑफिस मंडे ऑनवर्ड्स वी कैन मीट। आपको जब भी आना है, आपको जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है इस पे व्हाट्सएप करना है। अपनी 12वीं की मार्कशीट हमें व्हाट्सएप कर दे। अगर आप चाहते हैं आपको कॉल बैक आए, अगर आप चाहते हैं कि आपको कॉल डिटेल चाहिए, ऑफिस में विजिट करने के लिए आपको लोकेशन चाहिए, एड्रेस चाहिए, अपॉइंटमेंट चाहिए, तो आप अपनी 12वीं की मार्कशीट हमें व्हाट्सएप कर दें।
जितने भी लोग ग्रेजुएशन करे हुए हैं, आपकी ग्रेजुएशन के बाद का गैप है, अगर उस गैप में आपकी सैलरी जस्टिफाई होती हो। अगर ग्रेजुएशन के बाद 1 साल हो गया आपने कुछ नहीं किया, 2014 में ग्रेजुएशन करिए तो भी वीज़ा नहीं आना आपका। एम्बेसी द्वारा आपके पिछले 6 महीने देखे जाते हैं, लास्ट 6 मंथ में आपने क्या किया। जब आप फाइल लगाते हैं पिछले 6 महीने में आपने क्या किया वो देख के वीज़ा तय होता है। आपने कुछ नहीं किया, छोड़ो, एक साइड पे रख दो, आप 6 महीने के लिए नौकरी लग जाओ कहीं। 6 महीने के लिए अपना केस रेडी कर लो, शायद तुम्हारा वीज़ा लग जाए। ऐसे नकली मुकली के कागज लगाओगे कुछ नहीं बनना आपका। सो जितने भी लोग आप हमारे साथ लाइव हैं, आप सबको विनती है, कल सुबह 10 बजे के बाद आप दफ्तर आ सकते हैं। जिसको भी आना है, अभी कल की आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, उसके लिए आप जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप अपनी 12वीं की मार्कशीट मुझे व्हाट्सएप कर दें। हमारी टीम मेक श्योर करेगी कि आपको जितनी जल्दी हो समझा सके। अगर आप मुझे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो अभी अपनी 12वीं की मार्कशीट व्हाट्सएप करें। जैसे ही आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे आपको एक ऑटो रिप्लाई आएगा। उस ऑटो रिप्लाई में आपको हमारे दफ्तर का एड्रेस, हमारे दफ्तर की लोकेशन मिल जाएगी, जहां आप 10 बजे से शाम को 4 बजे तक आ सकते हैं। आके मुझे मिलके अपना काम शुरू करा सकते हैं। किसी भी प्रकार की और समस्या है आप व्हाट्सएप करें, कॉल करें। नीरज सिंगल जी लिखते हैं, पॉलिटेक्निक के बाद बैचलर कितने साल की होती है? मैंने सुना है क्रेडिट ट्रांसफ़र मिल जाता है। अगर आप कोई इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपको 1 साल का क्रेडिट मिल जाता है। ऑस्ट्रेलिया में बैचलर 3 साल या 4 साल की होती है, 1 साल का क्रेडिट आपको मिल जाता है अगर आप कुछ कर रहे हुए हैं। सो जितने भी लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, आप सबको विनती है, आपको अगर अपॉइंटमेंट चाहिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर अभी अपनी 12वीं की मार्कशीट डाल दें। मैं बार बार समझा दूं, बहुत कम लोग जाएंगे इस ऑफर में। ये पहली बार हुआ है कि बिना फंड के जा रहे हैं आप, बिना आइल्स के जा रहे हैं। ये व्यवस्था वहाँ के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। जो लोग लेवल 2 में हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी, वो डिसाइड करेंगे उन्हें आपसे कागज़ लेने हैं या नहीं लेने। ऐसे कॉलेजेस बहुत कम हैं, हर एजेंट आपको ये ऑफ़र नहीं दे सकता। अगर आप चाहते हैं हमारे से लगवाना तो आपको हमारे पास आना पड़ेगा। जब भी आपने आना है सारे कागज़ ओरिजिनल अपने साथ लेके आइएगा। सारे कागज़ में मतलब आपका पासपोर्ट, आपकी 12वीं की मार्कशीट। अगर आप बैचलर हैं तो बैचलर के कागज़। अगर किसी ने ओपन से पढ़ाई करी है मत आना हमारे पास, ये काम नहीं होगा। अगर किसी ने डिस्टेंस एजुकेशन से कोई डिग्री बनवाई हुई है उसका भी काम नहीं होगा। आप ओपन स्कूलिंग से, ओपन के किसी सिस्टम से पढ़े हैं, ये काम नहीं होगा। आपकी पढ़ाई में गैप है, गैप में सैलरी आपके अकाउंट में नहीं आ रही तो काम नहीं होगा। काम होगा अगर आप ईमानदार हैं। सो जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं, कुछ और जानना चाहते हैं, आप कल सुबह दफ्तर आ सकते हैं। जाते जाते एक चीज़ समझा दूं, अगर आपने 12वीं नहीं करी, अगर आपने 11वीं करी हुई है और आपकी उम्र 18 साल है, आप 11वीं करके 12वीं कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में 11वीं पास आउट बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। बट 11वीं पास वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिनकी उम्र 18 साल है। 11वीं क्लास करे हैं, 12वीं में पढ़ रहे हैं, आपकी उम्र 18 साल है, हम बिना आइल्स के आपकी फाइल ले सकते। अप्लाई करने के लिए कल सुबह दफ्तर में आके मिले। इस लाइव को अभी यहाँ पे समाप्त करेंगे, कल मिलते हैं। जो लोग आने वाले हैं अभी अपने कागज़, अपने दस्तावेज हमें व्हाट्सएप करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।